नमस्कार साथियों, आरपीसी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि अपनी हिंदी की 2 क्लासेज हो चुकी है। ये अपना पार्ट नंबर 3 है और लास्ट वीडियो भी है, ठीक है। तो इसमें हम हिंदी का 1 शॉट कर रहे थे। उसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचा है शब्द शुद्धि है और वाक्य शुद्धि। कौन सा टॉपिक है? शब्द शुद्धि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा जो है हम वाक्य शुद्धि भी यहाँ पे देखेंगे। तो अपना सोर्स आपको पता ही है, ऑथेंटिक सोर्स है आरबीएससी की जो बुक चलती है अपने, कौन सी वाली, 9th to 12th में जो बुक चलती है। इसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रखी है। टेलीग्राम चैनल अपने चैनल के नाम से ही है, तो आप वहाँ पे जाके बुक को देख सकते हैं। मैंने जो भी अपने सिलेबस में फर्स्ट ग्रेड में वो अपने इंडेक्स में हाईलाइट भी किया है आपके लिए, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो चलिए आज इसको अपन क्या करते हैं, सिलेबस को अपने एंड करते हैं हिंदी का। और संधि जो है वो मैंने आपको नहीं कराई है, तो संधि का आपका एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से छूटेगा। बाकी आपके 4 क्वेश्चन का मैटर मैंने आपको पूरा दे दिया है, मतलब 8 मार्क्स आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अगर आपने ये क्लास 2 बार भी अगर फटाफट देख ली 2x पे, तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना बहुत ही कम है, ठीक है। 100% गारंटी में नहीं ले सकती, ठीक है। वो थोड़ा एग्जामिनर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप यही सोच के पढ़ेंगे, यहीं से आएगा, ऑथेंटिक सोर्स है। इतना पढ़ लेंगे तो आपसे कोई सा भी सवाल पूछा जाए इन टॉपिक्स में से आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो आपका समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो ये इस किताब का क्या है, 11 नंबर चैप्टर है और पेज नंबर है 100, ठीक है। तो पेज नंबर 100 है और चैप्टर नंबर 11 है, आप देख लेना। शुद्ध वर्तनी। अब शुद्ध वर्तनी में अपने को क्या देखना है, एक तो अपने को देखनी है शब्द वाली जो अशुद्धियाँ रहती है ना, शब्द वाली, और दूसरे नंबर पे अपने सिलेबस में लिखा गया है वाक्य वाली अशुद्धियाँ, ठीक है। तो दोनों अशुद्धि अपन को यहाँ पे चेक करनी है। तो पहले हम जो है शब्द वाली देखते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, भाषा में शुद्ध उच्चारण के साथ शुद्ध वर्तनी का भी महत्व होता है। शुद्ध जैसे हम बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, उसके साथ शुद्ध जो लिखेंगे वर्तनी, उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। अगर हम अशुद्ध वर्तनी से क्या करेंगे, भाषा का सौंदर्य करेंगे, तो सौंदर्य क्या है, सौंदर्य थोड़ी होगा, सौंदर्य तो नष्ट हो जाता है। और कहीं कहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, गलत शब्द बोलेंगे तो अनर्थ हो जाएगा अर्थ का, ठीक है। तो वर्तनी अशुद्धि के कई कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के ही गलती की गई हो, कई सारे कारण हो सकते हैं। तो वो सब कारण देखते हैं और उनके अकॉर्डिंग जल्दबाजी में हमसे कैसी गलतियाँ हो जाती है, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। वो गलतियाँ आपको ढूंढनी है एग्ज़ाम में, आपको वहाँ पे ऑप्शन में दिया जाएगा कौन सा शब्द अशुद्ध है, शुद्ध है, ठीक है। तो उस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो लास्ट में हम यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन हैं वो अपन देख लेंगे। उससे पहले पूरा डिटेल में देख लेते हैं, और बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आपको अपनी नज़रों के सामने से एक बार इसको देख लेना है। आपको सब आता है, बस आपको एक बार यहाँ पे रिकॉल करना है, ठीक है। पहला तो जो होता है भाई, स्वरागम के कारण। स्वरागम मतलब क्या होता है, जैसे किसी वर्ण के साथ में क्या आ जाए, किसी वर्ण के साथ में स्वर आ जाए, तो उससे क्या होता है, हमारी जो वर्तनी है वो क्या होती है, अशुद्ध हो जाती है। तो उसको हटा के क्या कर सकते हैं, हम वर्तनी को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे कि क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, आधीन। अब आधीन थोड़ी होता है, आधीन नहीं होता, आधीन की जगह अधीन होता है, अधीन सही है, ठीक है। अब हम अधीन बोलते हैं तो किसी को क्या है, आधीन सुनाई देगा, आधीन आधीन आधीन, तो आधीन नहीं होता है भाई, आधीन होता है, ठीक है, अधीन होता है। आ की जगह पे अ आता है, ठीक है। फिर अनाधिकार। अनाधिकार जैसा कुछ नहीं होता, जल्दीबाजी में बोल देते हैं कि इसके पास अधिकार नहीं है, अनाधिकार है, तो अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, ठीक है। अन होता है, अना नहीं होता है। ऐसे ही दुरावस्था, ये बहुत ज़्यादा गलत लिखते हैं और ऐसे ही लिखते आते हैं, ठीक है। तो दुरावस्था नहीं होता है जी, दुर्वस्था होता है। क्या होता है, दुर्वस्था होता है, सही शब्द है। गत्यावरोध। अब गत्यावरोध नहीं होता, हम यही लिखते हैं, गत्यावरोध नहीं होता है, क्या होता है, गत्य अवरोध होता है, गत्य विरोध होता है। ऐसे ही द्वारिका। अब द्वारिका नगरी, तो द्वारिका बहुत से लोग यही लिखते हैं, द्वारिका नगरी जो है अपने पता भी होगा आपको। तो द्वारिका नगरी वैसे नहीं लिखा जाता है भाई, द्वार का लिखा जाता है। क्या लिखता है, द्वार का लिखा जाता है। ऐसे ही घुटना जो है, आपके पैर का घुटना जो है, उसमें घुटना थोड़ी लिखेंगे, उसको घुटना नहीं लिखेंगे, घुटना होता है वो, ठीक है, घुटना होता है।
ऐसे ही भागीरथ, अब क्या है, ऋषि भागीरथ थोड़ी है, भागीरथ तो जल्दबाजी में बोल देते हैं, ये गलत है टोटली, ठीक है। लेकिन सही नाम क्या है इनका, भगीरथ है, ठीक है, भगीरथ है। लेकिन आपने ज़्यादातर यही सुना होगा भागीरथ, ठीक है, भागीरथ और ये द्वारिका, तो ये दोनों टोटली रॉन्ग है, ठीक है। आपको यहाँ पे द्वारिका की जगह द्वारका करेक्ट करना है और भागीरथ की जगह भगीरथ करना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अत्याधिक है, अब अत्याधिक थोड़ी होता है, अत्याधिक बहुत ज़्यादा थोड़ी है, अत्याधिक की जगह क्या होता है, अत्यधिक होता है, ठीक है, अत्यधिक होता है, या की जगह पे यह आएगा यहाँ पे। ऐसे ही आप सब क्या हैं, अभी अभ्यर्थी हैं, किसके अभ्यर्थी है, आरपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आप अभ्यर्थी हैं, तो आप अभ्यर्थी हैं ना कि अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो अभ्यर्थी नहीं है, यहाँ पे भी यह आएगा। ऐसे ही क्या है, अहिल्या, अब अहिल्या नहीं होता है, अहिल्या नहीं होता है, कई जगह यही लिखा रहता है, ठीक है। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है इनके नाम पे खोले हैं, वहाँ पे भी ये गलत लिख देते हैं कई बार, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसकी जगह पे ये अहल्या होता है, क्या होता है, अहल्या होता है, ठीक है। ऐसे ही शमशान, तो शमशान जो है इसमें यहाँ पे आधा श आता है, ठीक है, शमशान। ऐसे ही प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी लगाते हैं हम किसी चीज़ की, जैसे अपने कॉलेज में कोई क्या हो रहा है, फेस्टिवल वगैरह हो रहा है, तो आप जिसमें एक्सपर्ट हैं तो उसकी आप क्या करते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, तो प्रदर्शनी लगाते हैं, प्रदर्शनी नहीं लगाते, ठीक है, तो प्रदर्शनी होता है, दर्शनी होता है ना कि दर्शिनी होता है, ठीक है, तो ये आप देखें। फिर है वापस, अब कई बार क्या लिखते हैं, घर से वापस आ रहे हैं, भाई घर से वापस आ रहे हैं, तो वापस नहीं होता है जी, ये भी करेक्ट करें, वापस होता है। अब आपको पता चलेगा इस क्लास को देखने से, इसमें से क्वेश्चन आए ना आए वो एक तरफ है, आपको जो है हिंदी कितनी आप गलत लिखते हैं, कितनी गलत देखते हैं, वो यहाँ से ज़रूर फ़ायदा होने वाला है, तो वो चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं जाके सुधर जाएंगी। एग्ज़ाम में आपके 2 से 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आगे तक के लिए आपका ये काम क्या है, कंप्लीट हो जाएगा अगर आप क्लास को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो है ही, इसके अलावा आपके लाइफ लॉन्ग तक भी ये क्लास काम आएगी अगर आप इसको ध्यान से सुन लेंगे तो। और लगभग एक घंटे के आसपास की क्लास होने वाली है, ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे। तो वापस जो है ये टोटल रॉन्ग है, वापस होता है, ठीक है, वापस। ऐसे ही व्यापारी तो आपको पता ही होगा, व्यापारी होता है, व्योपारी कुछ नहीं होता, ठीक है, तो व्यापारी हो गया। ये तो क्या है, अब स्वरागम के कारण पे हो गए, ठीक है। अब ऐसे ही स्वर का लोप कर देते हैं, क्या है भाई, स्वर का लोप कर देते हैं, तो उचित स्वर के अभाव के कारण हो जाता है। जैसे कि अब जल्दी जल्दी में क्या बोल दिया, आखिरी बोल दिया, कुटुम्ब बोल दिया, जलूस बोल दिया, मैथिली बोल दिया, आगमी बोल दिया, ऐसे गलत सलत बोल के क्या है, उचित स्वर का यूज करते नहीं हैं, तो फिर वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी गलतियाँ हो जाती है। तो जैसे देखो आखिरी है, लास्ट है, तो क्या बोलते हैं भाई, क्रिकेट देखते हैं तो ये क्या है, आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर है। अब आखिरी नहीं है भाई, आखिरी है, लास्ट है, ठीक है। ऐसे ही कुटुम्ब, कुटुम्ब क्या है, अब कुटुम्ब नहीं है, कुटुम्ब होता है, कुटुम्ब परिवार, ठीक है। फिर जलूस, जलूस तो आपको दिख ही रहा होगा गलत है, जुलूस होता है। अब जुलूस में भी क्या है, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ये जुलूस, कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसे ही लिख देंगे, दोनों में बड़े ऊ की मात्रा, तो ये सब गलत है, ठीक है, ये सब गलत है। सही क्या है, सही है जय में तो छोटे ऊ की आएगी और लू में अपने क्या है, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ऐसे जुलूस, ठीक है। अब ऐसे ही मैथिली है, मैथिली, मैथिली गलत है, ठीक है, मैथिली की जगह क्या होता है, मैथिली होता है, ठीक है, मैथिली होता है। आगामी, आगामी, आगामी आने वाला जो है वो क्या है, आगामी है, ना कि आगामी है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम क्या है, आगामी आने वाला है। कब आने वाला है, 23 से 25 जून को आने वाला है 2025 में, ठीक है, तो ये आगामी है। गौरव, गौरव तो ये इसमें 2 बड़ा औ आता है ना कि ओ आता है, ठीक है, गौरव होता है। महात्म्य, महात्म्य जैसा कुछ नहीं होता, महात्म्य होता है, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछा है अलग अलग एग्ज़ाम्स में, इसको भी आराम से देख लेना आप। ऐसे ही आजीविका है, आजीविका क्या है, आजीविका, अब आजीविका नहीं होता, यहाँ वह नहीं आता, यहाँ पे वी आता है, ठीक है। आजीविका जो है आपकी, उसके लिए क्या है, आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है। कुमुदनी, कुमुदनी,
कुमुदनी गलत है, कुमुदिनी होता है, ठीक है, कुमुदिनी होता है। ऐसे ही स्वस्थ है, अब स्वस्थ है, स्वस्थ नहीं होता कुछ भी, ये है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब अपने को पता ही है अंग्रेजी में हेल्थ, ठीक है, हेल्थ। तो स्वस्थ नहीं होता, स्वास्थ्य होता है। ऐसे ही वयोवृद्ध, वयोवृद्ध भी कई बार गलत लिखा जाता है, वयोवृद्ध कुछ नहीं होता है, गलत है बिल्कुल, वयोवृद्ध होता है। ऐसे ही मुकुट, मुकुट जो है, मुकुट कुछ नहीं होता, मुकुट होता है, ठीक है। अजानु, अजानु कुछ नहीं है, गलत है, आजानु है, ठीक है। ऐसे ही उन्नतशील, उन्नतशील कुछ नहीं है, उन्नतिशील होता है, ठीक है, उन्नतिशील होता है, ना कि उन्नतशील होता है। तो ये उन्नतिशील हो गया। ऐसे ही अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति जो है ये भी कई बार गलत लिखते हैं और कई बार पूछा भी है, ठीक है। अतिशयोक्ति ऐसे नहीं लिखा जाता है, आदर्श इसमें नहीं आता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है यहाँ पे, तो ये आता है अतिशयोक्ति, ठीक है। ऐसे ही मुकुंद, मुकुंद में मुकुंद लिखा जाता है, कुम मतलब क में भी ऊ की मात्रा आती है, दोनों में छोटे ऊ की मात्रा आती है। मुकुंद का गलत है, मुकुंद बिल्कुल सही है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, वापस आइए, तो आप्लावित, आप्लावित नहीं होता, आप्लावित होता है, ठीक है, आप्लावित होता है। दुगनी, दुगनी गलत है, डबल, ठीक है, डबल, और यहाँ पे दुगुनी होता है, ठीक है, दो गुना किसी चीज़ को डबल कर देना। अब मैं यहाँ पे आपको देखो ज़्यादा शब्दों का अर्थ नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि अगर अर्थ बताने बैठे तो फिर क्लास अपनी लंबी हो जाएगी, ठीक है, और इतना टाइम आपके पास है नहीं। आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान दें कि जो आपको समझाया जा रहा है भाई कौन से शब्द में क्या गलती हम कर सकते हैं, कहाँ पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको ध्यान से देखें, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ने के लिए अब लास्ट टाइम पे आपके लिए यही काफ़ी होगा, ठीक है। चलिए, बादाम, अब बादाम तो सभी खाते होंगे, ठीक है, देखिए भी आपने, सबके घर में होती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बादाम नहीं होता है जी, बादाम होता है, ये तो आपको सबको पता ही होगा। फिर विपन्न अवस्था, विपन्न अवस्था नहीं होता, विपन्नावस्था होता है। ऐसे ही सतरंगिनी, 7 रंग वाली, तो 7 रंगों के साथ नहीं है जी, सतरंगिनी है, ठीक है, रंग, तरंगिनी नहीं है, मतलब तरंगनी नहीं है, तरंगिनी है, ठीक है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर भी कई बार पूछा है, गलत लिखते हैं, ठीक है, युधिष्ठिर, ठीक है। अब मुझसे तो गलत बोला ही नहीं जा रहा, युधिष्ठिर अलग है भाई, और ये युधिष्ठिर है, ठीक है, युधिष्ठिर ही बिल्कुल सही है। अंत्याक्षरी, अब अंत्याक्षरी तो आपने सबने खेली ही होगी बचपन में, ठीक है, अंत्याक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है, ये तो आपको आता होगा। फिटकरी, फिटकरी गलत लिखते हैं कई बार, फिटकरी सभी लोग ऐसे ही लिखते हैं ज़्यादातर, ये गलत है, फिटकिरी होता है, फिटकिरी होता है, ठीक है। विरहणी, विरहणी नहीं होता, विरहिणी होता है, ठीक है, विरहणी नहीं होता है जी, विरहिणी होता है। ऐसे ही वाहनी गलत है, वाहनी की जगह वाहिनी होता है। पारितोषिक, अब पारितोषक गलत है, पारितोषिक होता है, ठीक है, पारितोषिक सम्मान जो है आपको मिलता है। ऐसे ही आ गया वापस से भगीरथी, भगीरथी की जगह क्या है, भागीरथी है। अब यहाँ पे देखो, आप थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दो, क्या कि यहाँ पे क्या है, भगीरथी का क्या है, भागीरथी है, ठीक है, भगीरथी का क्या है, भागीरथी है, और यहाँ पे क्या था, भागीरथ का भगीरथ था, ठीक है, ठीक है, रथ है तो क्या है, भगीरथ है, लेकिन रथी है तो भगी वाला गलत हो जाएगा, आ की मात्रा वाला सही हो जाएगा, उल्टा है दोनों में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आप खुद भी हाईलाइट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्या है थोड़ा सा ऐसा लगे कि मिक्स हो रहा है, तो वहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, उसको हाईलाइट करके अलग से चलें और रिवाइज करते रहें, ठीक है। चलिए, अब है अष्टवक्र, अष्टवक्र क्या होता है, अष्टवक्र कुछ नहीं होता, अष्टावक्र होता है, ठीक है। जमाता, जमाता कुछ नहीं होता, जामाता होता है। नृत्यांगना, नृत्यांगना डांसर, तो ये नृत्यांगना होता है। यंगना कुछ नहीं होता, यांगना होता है, ठीक है। ऐसे ही लौकिक, लौकिक जीवन जो है तो ये लौकिक है, डबल मतलब इसमें मात्रा आएगी लो, ओ वाली, ठीक है, औ वाली आएगी, इधर ओ वाली गलत है। अब ऐसे ही व्यंजन, व्यंजन आने के कारण, व्यंजनगम के कारण जो है वो हो जाएगी गलतियाँ, तो वो देखते हैं। तो जैसे है भाई अवन्नति, अब अवन्नति थोड़ी होता है, अवनति होता है, ठीक है, अवनति होता है। ऐसे ही प्रज्वलित, प्रज्वलित वही कई बार पूछा है, प्रज्वलित, प्रज्वलित में अपने यहाँ पे 2 आधे जय नहीं आते हैं, ठीक है, 2 बार ये जय यहाँ पे नहीं आता है, इसकी जगह क्या आता है, एक बार पूरा जय और फिर व, ठीक है, प्रज्वलित।
तो ये सही है, ठीक है। ये 2 बार आधा ज वाला टोटली गलत है। ऐसे ही बुधवार, बुधवार तो खैर आपको पता ही होगा, वार है ये बुधवार। फिर अंतर्ध्यान, ये भी बहुत बार पूछा है, अंतर्ध्यान। अब ये कई बहुत बार अलग गलत लिखते हैं, तो ये होता है अंतर्ध्यान, ठीक है। तो इसमें धा के ऊपर ये रर्रा आता है, ठीक है, ना कि ध्यान आता है। हम गलत ही बोलते हैं, अंतर्ध्यान 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 ही बोलते रहते हैं, तो अंतर्ध्यान ही लिख देते हैं। तो अंतर्ध्यान नहीं बोलना है आपको, अंतर्धान बोलना है। अंतर्धान 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 बोलो तो फिर आपका क्वेश्चन भी सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पूजनीय, अब पूजनीय भी गलत है बिल्कुल ये, ठीक है। पूजनीय की जगह ये क्या होता है, पूजनीय होता है। ऐसे ही यहाँ पे श्राप है, श्राप ये गलत है, इसकी जगह शाप होता है, ठीक है। शाप दे दिया, शाप दे दिया। निंद्रित, निंद्रित क्या क्या है, निद्रित है। कुतिया, अब कुतिया में यहाँ पे ये जो लगाया है ये नहीं लगता है, इसकी जगह डायरेक्ट ही आता है कुतिया, ठीक है। गोवर्धन, गोवर्धन से क्या है, ये गोवर्धन कई बार ये भी गलत लिखते हैं, तो गोवर्धन आता है, ध धनुष का आता है इसमें, ना कि ये द दवात वाला, द दवात का ना आके ध आता है यहाँ पे, और ऊपर यहाँ पे ये वापस से क्या आएगा, ये रर्रा आएगा, ठीक है। ऐसे ही षष्टम, षष्टम नहीं होता है, षष्टम की जगह षष्ठ होता है। फिर सदृश्य, सदृश्य की जगह यहाँ पे ये नहीं आता, सदृश होता है, ठीक है, उसके जैसा सदृश। निश्चल, अब निश्चल में अपने ये च जबरदस्ती का लगाया हुआ है, च कुछ नहीं आता, यहाँ पे निश्चल होता है। समुद्र, अब समुद्र तो ये गलत है, अब समुद्र बोल देते हैं, तो समुद्र कुछ नहीं होता भाई, ये समुद्र होता है, ठीक है, समुद्र होता है। केंद्रीयकरण, अब केंद्रीयकरण ऐसे लिखते हैं कई लोग, अब इसमें ये नहीं आता, ये नहीं आता, इसका कोई मतलब नहीं है, ज़बरदस्ती दिया है, तो केंद्रीकरण आता है, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन। शुभेच्छकु, सॉरी शुभेच्छुक, तो शुभेच्छुक नहीं होता, यहाँ पे क फालतू का है, हटाइए इसको, शुभेच्छु होता है, ठीक है। ऐसे ही कृत्य, 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 कृत्य 2 बार नहीं होता, यहाँ पे कृत होता है, यहाँ पे कृत्य होता है, कृत कृत्य, ठीक है। तो ये व्यंजन के कारण हो गए अपने पास में। अब है व्यंजन का लोप कर दो, ठीक है, व्यंजन का लोप हो जाएगा, तो किसी वर्तनी में व्यंजन के न लिखने के कारण हो जाएगा, लोप कर दिया तो मतलब उसको लिख नहीं रहे, उसको हटा दिया, इसके कारण गलती हो गई। तो अब जैसे अध्ययन है, अब अध्ययन में क्या कर दिया, अब अध्ययन, अध्ययन बोल रहे हैं लेकिन अध्ययन नहीं बोल रहे, ठीक है, अध्ययन, तो अध्ययन होता है, स्टडी जो आप करते हैं अध्ययन होता है। उम्मीदवार हैं आप, कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो उम्मीदवार है, ना कि उम्मीदवार, उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार है। ऐसे ही व्यंग्य, व्यंग्य करते हैं किसी पे, ठीक है, व्यंग्य, तो व्यंग्य है, ठीक है। ईर्ष्या, ईर्ष्या हो गई है, ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या है, हेट है, जेलस, ठीक है, सॉरी हेट तो घृणा हो गया, जेलस हो गया ईर्ष्या। तदंतर, तदंतर से ये हो गया तदनंतर, ये इम्पोर्टेंट है, तदन आएगा फिर ये आधा न करके ये आ जाएगा। ऐसे ही सामर्थ्य है, सामर्थ्य का सामर्थ्य हो जाएगा, उच्च श्रृंखल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधा च आ जाएगा। ऐसे ही द्वंद्व, द्वंद्व जो है द्वंद्व हो जाएगा। उद्देश्य का जानते ही है, उद्देश्य ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपना। उत्पन्न, उत्पन्न हो गया। महत्व, महत्व में यहाँ पे ये आधा तय आता है ऐसे, और तय के साथ में ये भी लगा रहता है, जो कि यहाँ लगा है, महत्व इम्पोर्टेंस हो गई। समुन्नयन, समुन्नयन गलत है, इसकी जगह समुन्नयन होता है, आधा न आता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समुच्चय, समुच्चय ये हो गया समुच्चय। मिष्ठान, मिष्ठान कई बार पूछा है ये, ठीक है, मिष्ठान। अब ये मिष्ठान आपको ऐसे लिखा मिलेगा, मिष्ठान भंडार, ठीक है, तो ये मिष्ठान की जगह पे ये मिष्टान का मिष्टान्न होता है। इंदिरा, इंदिरा का ये इंदिरा हो जाएगा, अपनी इंदिरा गांधी जो है, ठीक है, इंदिरा गांधी वाला इंदिरा का ये सही है। उल्लंघन, तो का उल्लंघन हो जाएगा, आधा ल और आ जाएगा इसमें, उल्लंघन। ऐसे उपलक्ष्य का उपलक्ष्य हो जाएगा। चार दीवारी का क्या है, चार दीवारी ना होकर के चार दीवारी होता है भाई, ये इम्पोर्टेंट है। तरु छाया, पेड़ की छाया, तरु छाया। अब तरु छाया में ये च आएगा, तो च देखो। और स्तनपान में क्या आ जाएगा भाई, स्तनपान गलत है, ये कई अपन सभी गलत लिखते हैं, स्तनपान कुछ नहीं होता, इसकी जगह स्तन्यपान होता है भाई, ठीक है। ऐसे ही आर्द्र है, अब आर्द्र की जगह पे ये ऐसे आर्द्र होता है, ठीक है। तत्वाधान, तत्वाधान में ये आधा ऐसे त में ये आता है, ठीक है, और यहाँ पे वो नहीं है, तो तत्वाधान हो गया। ऐसे ही निर्लंब, निर्लंब की जगह पे निर्वलंब आएगा, क्या आएगा, निर्वलंब आएगा।
श्रेयकर, श्रेयकर का श्रेयस्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रेयस्कर। ये आधा से आ जाएगा यहाँ पे श्रेयकर का। ऐसे ही राज्याभिषेक तो आपको पता ही होगा, राजा अभिषेक नहीं होता जी, राज्य अभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है। स्वावलंबन, अब स्वावलंबन ये सही है, स्वावलंबन कुछ नहीं होता। ऐसे ही स्वातंत्र, स्वातंत्र की जगह स्वातंत्र्य होता है, ये आता है इसमें लास्ट में, ठीक है। ऐसे ही योद्धा हैं आप, तो योद्धा हैं आप, ठीक है। चलिए, द्विधा, द्विधा का है दुविधा। ऐसे ही वर्ण क्रम भंग के कारण होता है, किसी वर्ण का क्रम बदलने अर्थात वर्ण का क्रम आगे पीछे होने पे भी गलती हो जाती है। जैसे देखो, अतिथि है, गेस्ट है। अब अतिथि कई लोग ऐसे ही लिख देते हैं अतिथि, लेकिन अतिथि नहीं होता है जी, अतिथि होता है, अतिथि, ठीक है। अतिथि नहीं होता, अतिथि होता है, इसमें दोनों में छोटी ई की मात्रा आती है। फिर ऐसे ही मध्याह्न है, मध्याह्न में क्या है? मध्याह्न बोलते हैं इसको। अब इसमें है ऐसे लिख के और ये आधा न आता है यहाँ पे, ठीक है लिख के और इसमें ऐसे आधा न आता है, ठीक है, ना कि ये ऐसे लिखते हैं मध्याह्न है, ऐसे ये गलत है, ठीक है। तो ये गलत है और ये आधा न ऐसे लिखते हैं। आह्वान है, आह्वान का ये ऐसे आहवान लिखते हैं, है के नीचे ये थोड़ा हलंत आता है, आहवान हो जाता है। ऐसे ही ग्वहर का क्या होता है? गहवर, इसमें भी क्या है? आधा है लिख के ये आ जाता है हलंत। आह्लाद का आह्लाद हो जाता है, अलम का अमल हो जाता है। अब अलम कुछ नहीं होता, अलम की जगह पे ये अमल होता है, अमल करना। चिन्ह, चिन्ह हम ऐसे लिखते हैं, कई बार गलत है, ये इसमें भी है करके ऐसे ना आता है, ठीक है। चिन्ह ऐसे वाला सही है। ब्रह्मा, ब्रह्मा में भी सेम है, ब्रह्मा ऐसे आएगा। जीवा, अपनी जो जीव है, जीवा वो है ऐसे है करके हलंत आएगा। आनंद, अब आनंद में आधा न पहले नहीं आता, पहले पूरा न आता है, ठीक है। आनंद में पहले आप नंद लिख दो और फिर ये आनंद, ठीक है, ये आनंद हो गया आपका। प्रशंसा, प्रशंसा में स सलजम वाला आता है, ना कि स स्लेट वाला। मतबल, मतबल नहीं होता भाई, मतबल नहीं होता, मतलब होता है। हम तो ऐसे ही मजाक मस्ती में बोल देते हैं कभी कभी, क्या मतबल लेते हैं तुम्हारे बोलने का, तो मतबल नहीं होता, मतलब होता है, ठीक है। फिर है वर्ण परिवर्तन के कारण, तो वर्ण परिवर्तन के कारण वही है कि किसी एक वर्ण की जगह पे दूसरा वर्ण लिख दे, ठीक है। तो बतख की जगह, अब यहाँ तो क्या हो रहा था कि आगे पीछे लिख रहे थे, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, इसमें और इस पॉइंट में क्या अंतर है, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे देखो, अतिथि था, शब्द सेम था ना, थिति था, थी था और ती था, लेकिन यहाँ पे ती पहले आया और थी बाद में आया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे चिन्ह था, अब आधा न जो है इसमें यहाँ पे बाद में आया, है पहले आया। ऐसे ही यहाँ पे आनंद था, आधा न पहले आया, सॉरी आधा न पहले था तो ये बाद में हो गया और पूरा न पहले आ गया। ऐसे ही प्रशंसा है, अब इसमें स स्लेट वाला ये लास्ट में हो गया और स सलजम वाला पहले आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस वाले पॉइंट में, तो इस वाले पॉइंट में ये बोलना चाह रहे हैं कि जो किसी वर्ण के स्थान पे दूसरा ही वर्ण लिख दे, चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बतख है, अब बतख, अब बत तो सेम है लेकिन यहाँ लास्ट वाला ख आ गया, यहाँ पे क की जगह पे क्या आ गया, ख आ गया, तो बतख हो गया। ऐसे ही दस्तखत है, अब दस्तखत है तो क की जगह यहाँ पे ख आ गया, ऐसे यहाँ पे इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये माइनर सा डिफरेंस था, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप रिवाइज करेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी फटाफट से। तो बतख, अब बतख का ख आ गया यहाँ पे। दस्तखत, जो आप साइन करते हैं दस्तखत, तो ये आ गया क की जगह ख होता है, ठीक है, दस्तखत। ऐसे ही जुकाम, जुकाम में आपको जो जुकाम लग जाती है, सर्दी जुकाम, वो वाला जुकाम है, तो ख नहीं आता है, यहाँ पे का आता है। ऐसे ही ऊँघना, ऊँघना की जगह ऊँघना आ जाएगा, ग की जगह घ आ जाएगा। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी संगठन ऑर्गेनाइजेशन वाला नहीं है, ये संगठन है। इसमें अपने घ की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे घ आ जाएगा, घ की जगह घ आ जाएगा, और ये है अपने ऑर्गेनाइजेशन वाला संगठन, तो यहाँ पे घ की जगह यहाँ पे भी घ आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन वाला। इधर है मेघनाद, मेघनाद की जगह क्या है भाई, ग नहीं आता यहाँ पे, मेघनाद में तो मेघ आता है, मेघनाद, ठीक है। ऐसे ही रिमझिम बारिश आ रही है, तो ये रिमझिम है, ठीक है, रिमझिम ये गलत है, इसमें क्या है यहाँ पे जी की जगह जी आता है, ठीक है। रिमझिम वाला एक सॉन्ग भी है, आपको पता ही होगा, ठीक है। फिर यथेष्ट, यथेष्ट का है यहाँ पे ठ नहीं आता, ठ की जगह क्या आएगा, ट टमाटर आएगा। फिर ऐसे ही संतुष्ट हैं, तो संतुष्ट हैं नहीं है भाई, आप वीडियो से आपको क्लासेज मिल रही हैं, उनसे आपको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप संतुष्ट हैं या नहीं है भाई, संतुष्ट है ना, संतुष्ट तो नहीं है ना,
तो संतुष्ट तो गलत है, संतुष्ट हैं आप, ठीक है। अगर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर है मिष्ठान, ये आ गया अपना मिष्ठान। तो मिष्ठान में यहाँ पे ठ की जगह अगेन ट आएगा। ऐसे ही परिशिष्ट, परिशिष्ट क्या होता है, लास्ट में अपने किताब में दिया रहता है परिशिष्ट भाग, तो उसमें अपेंडिक्स बोलते हैं, लास्ट में जो भी थोड़ा बहुत उनको देना रहता है वो वहाँ पे दे देते हैं परिशिष्ट पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट की जगह ट आएगा, ठ की जगह ट आएगा। यहाँ पे भी ठ की जगह ट आ रहा है। ज़्यादातर में मतलब जहाँ पे भी ठ है ना वहाँ पे आप ट देख सकते हैं। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देखें, इसमें भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे संतुष्ट में देखो, परिशिष्ट में देख लो, यहाँ पे संश्लिष्ट में देखो, बलिष्ठ, ठीक है। ऐसे ही कनिष्ठ, कटहरा, कटहरा हो गया, वशिष्ठ का ये हो गया, युधिष्ठिर, अब ट की जगह ठ आ गया। ऐसे ही कुष्ठ, तो कुष्ठ का ये कुष्ठ रोग हो गया। सीडी अब यहाँ चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ तक पूरा सेम था, ठीक है। तो मैं वापस नहीं बता रही आपको, आप देख लेना। ठ की जगह ट कर देना, ठीक है। और इधर क्या करना है, इधर क्या कर रहे थे, ग की जगह घ कर रहे थे, ठीक है। संगठन में भी और इसमें भी। और यहाँ पे क की जगह क्या कर रहे थे, क की जगह ख कर रहे थे, जुकाम में भी। और ठीक है ना, इधर तो घ की जगह घ हो गया, ऊँगना ऊँगना, ग की जगह घ मेघनाद, और जय की जगह क्या हो गया, इधर जिम जिम में ये हो गया, ठीक है। तो ये अपने 4-5 वर्ड से कंप्लीट हो गए। ऐसे ही ये धनाढ्य है, धनाढ्य से धनाढ्य आ जाएगा, ड की जगह पे ढ आ जाएगा आधा। ऐसे ही रामायण है, रामायण में ये जो न दिख रहा है, न की जगह पे आपको ण लगाना है, ठीक है। तो रामायण ऐसे लिखते हैं। ऋण, ऋण जो आप लेते हैं लोन, तो न की जगह वापस न लिखना है, ये न से न वाला ये यहाँ आ गया। ऐसे ही यहाँ पे पुण्य है, पुण्य में ये आधा ण आ गया, वापस यहाँ पे यूज। फिर शुश्रूषा, शुश्रूषा में क्या हुआ, अब स सलेट वाले की जगह श सलजम वाला आ गया वापस से, ठीक है। तो स सलेट की जगह क्या आ गया, सलजम वाला, शुश्रूषा हो गया, ठीक है। तो पहले श वाले में तो मात्रा छोटी रहेगी और इस वाले में मात्रा शुश्रूषा में बड़ी आ जाएगी। अवकाश, लीव, ठीक है। तो यहाँ पे ये स की जगह वापस से श सलजम, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए आशीष। अब इसमें श सलेट आया तो श सलेट की जगह स सलजम आ जाएगा, ठीक है। तो आशीष का ये आशीष हो गया। षोडशी का क्या हो गया, ये षोडशी का ये षोडशी हो गया, ठीक है। आमिष, आमिष का क्या हो गया, आमिष हो गया। कैलाश, कैलाश पर्वत का क्या हो गया, ये कैलाश नहीं आता है जी, शलजम नहीं आता, श की जगह अब ये वाला लगाना है अपने को, कैलाश पर्वत, ठीक है। विध्वंस, विध्वंस में क्या आ जाएगा, विध्वंस में वापस ये वाला तो स आ जाएगा, श की जगह, ठीक है। निषिद्ध, निषिद्ध में ये हो जाएगा सलेट की जगह, सलेट की जगह अब इसमें सलजम वाला हो जाएगा, निषिद्ध। पुरस्कार, पुरस्कार तो आप गलत कर ही नहीं सकते, आपको पुरस्कार मिलता है, ठीक है। आपने को मिला भी होगा तो पुरस्कार तो गलत है, पुरस्कार होता है। अब ये पुरस्कार को ऐसे लिख लेते हैं कभी कभी जल्दीबाजी में, तो ये गलत है, इसमें पुरस्कार होता है, ठीक है, प्राइज। विद्यालय तो आपको पता ही होगा, तो विद्यालय ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कई जगह पे आपने ऐसे भी देखा होगा, पर इन्होंने यहाँ पे ये सही माना है, यही सही है, तो विद्यालय ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है अपने पास में पंचम वर्ण, अनुस्वार और चंद्र बिंदु के कारण भी हम क्या करते हैं भाई, गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, वांग में। अब वांग में बोलने में ऐसे आ रहा है वांग में, तो हम डायरेक्ट ही वांग में लिख देते हैं, लेकिन जो ये ड है अपने पास, इसमें क्या है, बिंदी लगाई है और नीचे हलंत भी लगाया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसको अपन जो बोलते हैं तो नासिका की हेल्प से बोलते हैं, नाक की सहायता से बोलते हैं, तो गलती हो जाती है लिखने में, ठीक है। तो वांग में होता है, वांग में, तो ये ग नहीं आके यहाँ पे ये आता है, ठीक है। ऐसे ही चंचल है, तो चंचल में अपने पास में ये क्या आती है, ऊपर बिंदी आती है, उसको अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। तो चंचल का ये हो गया। ऐसे ही मंडल है, मंडल में ये आ जाएगा मंडल। षणमुख में षणमुख हो जाएगा। सन्यासी में यहाँ पे बिंदी आएगी, सन्यासी में, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। एकांकी, एकांकी में ए के ऊपर बिंदी ना आकर के क्या आएगी, का के ऊपर एकांकी, ठीक है। इन्होंने, इन्होंने में यहाँ पे नो के ऊपर बिंदी ना आके हो पे आएगी। तो इतनी माइनर डिफरेंस जो है वो भी आपको दे सकता है वो। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी हिंदी के विद्यार्थी हैं उनको कितना मतलब ध्यान में रखना पड़ता है। एक बिंदी भी इधर उधर हो गई ना तो सारा गलत हो जाता है, पर कोई वो बात अलग है कि कोई इतना ज़्यादा ना ध्यान नहीं देता।
ठीक है, ध्यान नहीं देता, वो बात अलग है। लेकिन जो चीज़ें हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं होता। मेरा मानना तो ये है कि भाई कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में इजी नहीं होता, उसको इजी हमें बनाना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब जाके क्या है वो इजी अपने को लगता है। क्योंकि सभी सब्जेक्ट में बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं, ठीक है। सीखते रहो, सीखने की कोई उम्र नहीं है, ठीक है ना। इतनी चीज़ें हैं सीखने को लिए। डेली आपको लगता होगा कि हिंदी में कोई क्या रिसर्च करेगा, हिंदी में भी इतनी लोग पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पर आपको लगता होगा हिंदी में क्या पीएचडी करेगा कोई, पॉलिटी में क्या करेगा, हिस्ट्री में क्या करेगा, सब खोज तो रखा है पहले से ही, जो चला आ रहा है वही तो चल रहा है। तो जब आप पीएचडी करेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या खोज करी है, क्या उन्होंने किया है, ठीक है। जब तक खुद नहीं करते तो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो अब आपने एमए तो कर ही रखी है सब ने, कुछ लोग तैयारी भी कर रहे होंगे नेट की एग्ज़ाम की, ठीक है। तो अगर मौका मिले तो एक बार पीएचडी भी ज़रूर करना, वहाँ पे अपना जो रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश करने की कोशिश करना, जिसमें आपको पता लगेगा कैसे थीसिस लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट को इजी नहीं मानना है, इजी हम उसको कर सकते हैं, अगर हम उसका बार बार प्रयास करेंगे ना तो इजी अपने को लगने लग जाएगी वो सब्जेक्ट। डरना नहीं है बस किसी भी सब्जेक्ट से, बार बार प्रयास से हम कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस एग्ज़ाम्पल से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने में भाई बिंदी का खेल है, बस सिर्फ अनुस्वार का यहाँ पे चेंजेस है। तो यहाँ पे हो पे बिंदी आएगी, ना कि न पे। ऐसे ही 19वीं, अब 19वीं में यहाँ ज़बरदस्ती लगाई हुई है ये बिंदी, इसकी जगह पे वी पे आएगा, ठीक है। ऐसे ही स्वयंवर ये स्वयंवर होता है, ठीक है, स्वयंवर नहीं होता। करेंगे में रे पे आएगी, ठीक है। संवर्धन में स में आधा मैं नहीं आता ये, ठीक है। सब में आधा मैं नहीं आता, यहाँ पे चंद्र बिंदु आती, मतलब अनुस्वार आता है, चंद्र बिंदु तो अलग है। चंद्र बिंदु तो ये होता है, अनुस्वार ये होता है, ठीक है। संवर्धन हो गया। क्रांति, अब क्रांति तो क्या है, क्रांति रिवोल्ट है, तो क्रांति में ये न बिंदी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ अपने आप ही न आ गया, ठीक है। तो दो बार थोड़ी लगाएंगे, तो यहाँ पे क्रांति हो गया। आँख तो आपको पता ही होगा, अब आँख ऐसे बिंदी नहीं लगती, आँख में बिंदी नहीं लगानी भाई, चंद्र बिंदु लगानी है। हंसी में भी चंद्र बिंदु लगानी है, बिंदी नहीं आएगी। ऊँट में भी चंद्र बिंदु आएगी, आंधी में चंद्र बिंदु, पहुँच में चंद्र बिंदु, सांझ में भी चंद्र बिंदु, ऊंचाई में चंद्र बिंदु, जाऊंगा में चंद्र बिंदु, ढूंढना में भी, दांत में भी, ठीक है। कुआं, अब कुआं में चंद्र बिंदु आएगी, लेकिन कु के ऊपर नहीं आएगी जी, आ के ऊपर आएगी। ऐसे दिनांक है, दिनांक में चंद्र बिंदु की जगह पे बिंदी आएगी। डेट जो लिखते हैं भाई अपन, ठीक है। ऐसे ही 5 को हम क्या लिखते हैं, चंद्र बिंदु के साथ लिखेंगे। और दुनिया में कुछ नहीं आएगा, ना बिंदी आएगी ना चंद्र बिंदु आएगा, डायरेक्ट दुनिया लिख देंगे, ठीक है। तो ये माइनर सा डिफरेंस था, फटाफट से आप देख लेना। चंद्र बिंदु की जगह कहाँ पे अनुस्वार आएगा, अनुस्वार की जगह कहाँ चंद्र बिंदु आएगा, ठीक है। चलिए, अब अपना है नेक्स्ट रेफ संबंधी। रेफ मतलब रेफ के रूप में क्या है, उचित वर्ण पे न लगाने पर वर्तनियाँ शुद्ध हो जाती है। र को क्या बोलते हैं, रेफ के रूप में उस वर्ण पे लगाते हैं जिस वर्ण से पूर्व र का उच्चारण होता है। क्या बोला इन्होंने कि जिस वर्ण से पूर्व र का उच्चारण हो रहा है ना, उस पे हमें लगाना है, ठीक है। चलिए, तो आशीर्वाद है, आशीर्वाद। अब आशीर्वाद में क्या है, आशीर्वाद, ठीक है। तो आशीर्वाद में ये श के ऊपर ना लग के क्या है, ये र अपने वा के ऊपर लगेगा। ऐसे ही उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण में क्या है, न पे लगेगा। आकर्षण है, आकर्षण में क्या है, आकर्षण में न के ऊपर ना लग के श पे लगेगा। प्रादुर्भाव में भ पे लगेगा, ठीक है। ये वाला पूरा इम्पोर्टेंट है, इससे कई बार एग्ज़ाम अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यही होते हैं बच्चे कि कहाँ पे र लगाएं, कहाँ पे ना लगाएं, ठीक है। अब दर्शनीय है, दर्शनीय में क्या हो जाएगा, दर्शनीय शैव के ऊपर आएगा। ऐसे गवर्नर है, गवर्नर जनरल होता है ना अपने, तो गवर्नर में ये न के ऊपर आएगा। ऐसे अंतर्भाव है, अंतर्भाव में भा के ऊपर आएगा। अंतर्गत में ग के ऊपर र आएगा। मुहर्रम में मुहर्रम आएगा र के ऊपर, ठीक है। कहीं कहीं पे मुहर्रम ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये गलत है, यहाँ पे अपने मुहर्रम ये वाला सही है। आयुर्वेद में व के ऊपर आएगा। दुर्व्यसन में व के ऊपर ना आके ये पे आएगा।
ऐसे ही शागिर्द में क्या है, शागिर्द में द पे आ जाएगा, पुनर्जन्म में ज पे आ जाएगा, प्रवर्तक में त के ऊपर आ जाएगा। तो र वाले ये रेफ वाले सारे आप याद रख लेना, ठीक है। 8-10 एग्जाम्पल है, आराम से याद रह जाएंगे, ठीक है। री के स्थान पे अब र, ठीक है। री के स्थान पे क्या है, री ऋषि जो है भाई, उसकी जगह पे आपको क्या करना है, ये लगाना है, ठीक है। तो यहाँ देखो श्रृंगार है, श्रृंगार में क्या करना है, अब यहाँ पे देखो कितना सा अंतर है, ये श्रृंगार है, ठीक है, ठीक है, ये श्रृंगार है, और इसमें इन्होंने चेंज करके जो दिया है उसमें क्या किया, ये श्रृंगार है, ठीक है। क्या किया इन्होंने, ये जो डबल लगा हुआ दिख रहा है आपको, ये इसकी जगह यहाँ सिंगल वाला ठीक होता है, ठीक है। इतना सा माइनर डिफरेंस है, ठीक है। तो ये श्रृंगार ठीक है। ऐसे ये सृष्टि है, अब सृष्टि में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, ये वाला नहीं लगाना, ठीक है। तो ये सृष्टि हो गया। ऐसे ही दृश्य, दृश्य में ये वाला लगाना है। अनुग्रहित, अब अनुग्रहित में इसकी जगह पे ऐसे वाला लगाना है, ठीक है। अनुग्रहित हो गया। पैतृक, पैतृक में क्या हो गया, ये पैतृक हो गया भाई, ये सही है। दृष्टि में अगेन ये वाला आ जाएगा, गृहिणी में भी ये वाला आ जाएगा, प्रकृति में यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, भृंग में भृंग आ जाएगा, भृगु में ये भृगु आ जाएगा, जागृति में ऐसे हो जाएगा, संग्रहित में ऐसे हो जाएगा, श्रृंग में जहाँ पे भी मतलब ऐसे डबल वाला है ना, तो उस पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना आपको, और सिंगल वाला जो दिखे वो वाला सही कर देना। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो सिंगल वाला टिक कर देना, सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है लॉजिक, और यहाँ पे भी वही, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। फिर है ग्रहित, ग्रहित में ये आ जाएगा, भृत्य में वापस ये वाला, वृतांत में भी सेम। अब वृतांत में देखो यहाँ पे आदि नय की जगह चंद्र बिंदु है, ठीक है। और मृदंग, मृदंग में भी यहाँ पे र की जगह ये वाला है, ठीक है। ऐसे ही तिरस्कृत, तिरस्कृत में क्रय की जगह ये वाला आ जाएगा, री वाला, ऋषि वाला। और यहाँ पे समृद्ध में भी ये आ जाएगा सेम, हृदय में सेम है, श्रृंखला में वापस से ये हो गया। तो श्रेय वाले तो 3 ही एग्जाम्पल है, अलग से देखो इनको। ये श्रृंखला हो गया, ये श्रृंग का श्रृंग हो गया, और श्रृंगार का श्रृंगार हो गया, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, ये डबल वाले की जगह आपको ये सिंगल वाला करना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सिंगल वाला करना है। 3 ही एग्जाम्पल है, देख लेना आराम से। और री ऋषि वाला जो है भाई, ये वाला जो है ऐसे देखो आप, तो री वाला जो है इसकी जगह पे ये वाला होना है, या फिर इसकी जगह पे ये वाला होना है, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आए तो इसमें से आप देख लेना ऑप्शन में। फिर है री के, र के स्थान पे री का प्रयोग। जैसे अब ब्रज है तो ब्रज को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही जागृत है तो जागृत लिख दिया, दृष्टा को दृष्टा हो गया, ब्रिटिश का ब्रिटिश हो गया, अनुग्रह का अनुग्रह हो गया, द्रष्टव्य का द्रष्टव्य हो गया। ऐसे ही अब यहाँ पे री के स्थान पे त्र आ जाएगा। जैसे सहस्त्र है तो सहस्त्र में क्या है, ये अलग अलग लिखा है ना, सहस्त्र, इसकी जगह इसमें ही ये मिक्स करके हम लिखते हैं, क्या है, इसमें ही मिक्स करके ऐसे लिख देते हैं हम, ठीक है। ऐसे स्रोत है तो स्रोत जो है ऐसे लिखते हैं, कई जगह हम ऐसे ही लिखते हैं जल्दीबाजी में। श्राव है, श्राव को ऐसे लिखते हैं, ना कि ऐसे लिखते हैं, कई जगह ये दोनों मतलब ये चारों ही हम गलत पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लो, चारों एग्जाम्पल याद कर लो, पूछ सकता है। संयुक्त अक्षर संबंधी जो गलती है वो हो सकती है, जैसे कबड्डी है तो कबड्डी में ये आता है ऐसे, ठीक है, कबड्डी आधा ब और ये नहीं आता, कबड्डी आता है। ऐसे ही गद्दा है, गद्दा से गद्दा हो जाएगा, ठीक है, गद्दा नहीं होगा। प्रसिद्ध का, प्रसिद्ध में यहाँ पे देखो ये लास्ट में जो है भाई प्रसिद्ध, अब ये प्रसिद्ध ऐसे आधा ध लिखते हैं, द के नीचे आधा ध लिखेंगे, ना कि ये वाला, ठीक है, ठीक है। इन्होंने क्या लगाया, ये लगा दिया, तो ये गलत है, इसकी जगह हमें आधा ध लिखना है। क्या लिखना है, आधा ध लिखना है ऐसे, ठीक है। तो ये लिखा है आधा ध इसकी जगह। ऐसे ही महत्व है, महत्व में क्या बताया था, इस वाले तय की जगह ये आधा ऐसे तय लिखना है, ठीक है, महत्व में। तो ये लिखा है। विद्यालय, विद्यालय तो बता ही दिया आपको, ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, जो हमने ऊपर देखा था एग्जाम्पल उसमें। तो ये दोनों करेक्ट है, लेकिन ये वाला बिल्कुल रॉन्ग है। ज्योत्सना का ज्योत्सना हो जाएगा, आधा सैसलेट। द्वंद्व का द्वंद्व सही है, पथ्य का पद्य होता है भाई, लगन का लग्न होता है, दफ्तर का दफ्तर है, द्वितीय का द्वितीय है, ठीक है। संधि संबंधी कुछ गलती हो जाती है, जैसे उपरोक्त का उपयुक्त होता है भाई। उज्ज्वल का पहले भी बताया आपको, आधा जय आता है, ठीक है, जय जय उज्ज्वल में कई बार पूछा है। निरोग में बड़ा नहीं आता है, निरोग। तदोपरांत में तदुपरांत होता है। अत्योक्ति का अत्युक्ति होता है, ये इम्पोर्टेंट है। पुनरोक्ति का पुनरुक्ति होता है,
सदोपदेश का क्या होता है? सदुपदेश। सरोदोत्सव नहीं होता, शरुदोत्सव होता है। लघुत्तर का लघुत्तर होता है, बड़े ऊ की मात्रा आती है ना कि छोटे ऊ की। महेश्वर में महेश्वर्य होता है, कई बार पूछा है ये। मनहर का मनोहर होता है, अनुषंग का अनुषंग होता है, मरुद्यान का मरुद्यान होता है। ठीक है, बड़ा वाला ऊ आएगा यहाँ पे छोटे वाले की जगह। अंतरचेतना का अंतश्चेतना होता है। यावत जीवन का यावत जीवन होता है, आधा जा आता है। पयोपान का पयपान होता है। उत्शिष्ट का उच्छिष्ट होता है। षटमुख का षणमुख होता है। विषाद का विषाद है। षड्यंत्र का ये ऐसे आ जाएगा डे की जगह। ठीक है, रविंद्र का बड़े ई की मात्रा आ जाएगी। अंत साक्ष्य का अंत साक्ष्य आ जाएगा। निरावलंब का निरवलंब हो जाएगा। ऐसे ही समाज संबंधी कुछ गलतियाँ हैं, समाज संबंधी आप आराम से देख लेना, इजी है। फिर प्रत्यय संबंधी आएगी, जो हम प्रत्यय में लगभग पढ़ चुके हैं, आराम से आप देख सकते हैं इनको। फिर लिंग संबंधी इंपॉर्टेंट है। लिंग संबंधी में क्या हो जाएगा? ये कवयित्री से तो कुछ विशेष ही प्रेम है, एग्जामिनर को कई बार पूछ लेता है अलग अलग एग्जाम में। तो कवयित्री नहीं होता, ठीक है, कवयित्री नहीं होता, यहाँ पे कवि की जगह कव आता है। ठीक है, कव आता है, ये कव आता है। कवयित्री तो हम बोल देते हैं कवयित्री, ठीक है, लेकिन कव आता है यहाँ पे, और ये त्री तो सेम है। ऐसे ही हथिनी, हथिनी नहीं होता भाई, हती नहीं होता है। हथनी नहीं होता, हती नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है सारा। सुलोचनी, सुलोचना हो गया, उपसर्ग प्रत्यय वाले में हमारे आया था ये टॉपिक। ठीक है, श्रीमती, श्रीमती में भाई दोनों में ही बड़ी मात्रा आएगी। ठीक है, श्रीमती में। ऐसे ही सामग्री, सामग्री का सामग्री होता है। चमारन का चमारिन होता है। प्रियदर्शिनी का प्रियदर्शिनी होता है, दर्शनी नहीं होता। कमलिनी का कमलिनी होता है। बुद्धिमती, बुद्धिमती में दी में छोटी ई की और ती में बड़ी ई की मात्रा आएगी। ऐसे ही कर्ती का कत्री हो जाएगा, और तपस्विनी का तपस्विनी हो जाएगा। कृशांगिनी का कृशांगी। कामिनी का कामिनी। सरोजनी का सरोजनी। गृहिणी का गृहिणी। ठीक है, गृहिणी का गृहिणी भी इम्पोर्टेंट है। और ठाकुरायन का ठकुरायन बताया ही था आपको, उसमें आयन प्रत्यय है ना इसमें। हंसिनी हो गया, यहाँ पे विदुषी का विदुषी हो गया, छोटी ई की जगह बड़ी ई की मात्रा आ गई। ऐसे ही वचन संबंधी है, जैसे दवाइयाँ का दवाइयाँ होता है भाई, ये ई नहीं आता, यहाँ पे ई से ऐसे लिखते हैं। इकाइयाँ यूनिट्स का, इसमें भी ये नहीं आता। ठीक है, परीक्षार्थियों, परीक्षार्थियों की जगह यहाँ पे छोटी मतलब थी की जगह छोटी वाली आएगा। हिंदुओं में यहाँ पे ये बड़े ऊ की जगह छोटे ऊ की मात्रा आएगी। सन्यासी वर्ग में सन्यासी वर्ग आएगा। खेतिहर में खेतिहर आ जाएगा, छोटे ई की मात्रा। प्राणी वृंद में छोटे ई की मात्रा आ जाएगी। और विद्यार्थी गण में यहाँ पे विद्यार्थी में छोटे ई की मात्रा आ जाएगी। ये सब हो गया। फिर ऐसे ही विसर्ग संबंधी है, आप इनको देख लेना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें हलंत लगा रहे हैं, जिनमें हलंत नहीं लगाते वो देख सकते हो आप। ये उच्छ्वास, उद्घाटन, ये इंपॉर्टेंट है। और षड्यंत्र। ठीक है, ऐसे ही उपसर्ग संबंधी गलतियाँ हैं, ये भी आप देख सकते हैं। मात्रा संबंधी है, रात्रि में बड़ी लगा दी, हानि में, वाल्मीकि में, तो वाल्मीकि इंपॉर्टेंट है यहाँ से। मूर्ति का ये इंपॉर्टेंट है। तिलांजलि देख लेना, इकाई में यहाँ पे पहले वाले में ये नहीं आता बड़ा वाला, यहाँ पे लास्ट में आता है। ठीक है, ये लास्ट है अपने, बाकी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप आराम से इनको देख लेना टाइम निकाल के। ये त्यौहार देखो, त्यौहार में दो मात्रा नहीं आती, एक आती है। ऐसे ही दधीची में मतलब ची में छोटी वाली आएगी। रुपया में छोटी वाली की जगह बड़े वाले की जगह छोटी वाली आती है। नूपुर में पहले नू में अपने छोटे होगी और बाद में पुर में। ऐसे आप देखते रहना, आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है, और ये 43 को 43 ना लिख के क्या है 43 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हुआ कौन सा? शब्द शुद्धि। अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, जो कि क्या है भाई? वाक्य शुद्धि है। तो वाक्य शुद्धि में हम अलग अलग टाइप देखेंगे कि वाक्य जो है अशुद्ध कैसे हो जाता है। कई बार क्या है, असावधानी अज्ञानता की वजह से त्रुटि रह जाती है। कई बार जो है शब्दों के अनावश्यक या अनुपयुक्त प्रयोग, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, इनकी वजह से भी गलती हो जाती है। तो हम देखते हैं अनावश्यक शब्द के प्रयोग से। सबसे पहले तो क्या है, कई बार वाक्य रचना करते समय अनावश्यक शब्द का यूज़ कर लेते हैं, इसलिए भी गलती हो जाती है। जैसे हम क्या है, एक ही शब्द को, एक ही अर्थ वाले शब्दों को क्या है बार बार यूज़ कर लेते हैं, तो उसके क्या है गलती हो जाती है। अब देखो, जैसे यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। उसने लगभग 100% अंक मिले, उसे लगभग 100% अंक मिले। अब इसमें गलती क्या है भाई? तो उसे लगभग क्या मिलेंगे, 100% तो पूरे ही मिल गए ना। ठीक है, तो 100% आएगा, ये लगभग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसे 100% अंक मिले, सही हो गया। मैं सायंकाल के समय घूमने जाता हूँ। ठीक है,
अब सायंकाल में ही क्या आ गया भाई, शाम का समय हो गया ना, ये इवनिंग तो पूरा ही आ गया सायंकाल का मतलब। अब ये समय देने की क्या आवश्यकता थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये के समय फालतू था, तो मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ, इससे सही समझ में आ रहा है, ये सही है। ऐसे ही सारी दुनिया भर में ये बात फैल गई। अब सारी दुनिया, अब दुनिया में ही सारा आ गया, तो सारी लिखने का क्या आवश्यक है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो दुनिया भर में ये बात फैल गई। वह विलाप करके रोने लगी। अब वह विलाप करके क्या करेगी, विलाप करके रोएगी ही तो सही, और क्या करेगी, तो रोने का कोई मतलब नहीं है, तो वह विलाप करने लगी। विंध्याचल पर्वत बहुत प्राचीन है। तो विंध्याचल पर्वत क्या है भाई, बहुत प्राचीन है, ये बोल रहे हैं। तो बहुत की क्या आवश्यकता है, जब प्राचीन आ गया तो ठीक है, तो सॉरी विंध्याचल आ गया, तो विंध्याचल को ही क्या बोलते हैं हम, विंध्याचल पर्वत है, पहाड़ी है, सबको पता है। तो पर्वत लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसकी जगह विंध्याचल बहुत प्राचीन है, इतने से आपने काम हो जाता। ऐसे ही किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, तो किसी और दूसरे, तो किसी और से ही पता चल रहा है ना कि दूसरे इंसान से लेना है परामर्श, दूसरे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए दूसरे की जगह यहाँ पे ये सही है, ठीक है। किसी और से परामर्श लीजिए। वह बहुत सज्जन पुरुष है, तो बहुत सज्जन, ठीक है, पुरुष। अब वह लिख दिया, तो फिर क्या पता चल रहा है कि मेल ही होंगे, पुरुष ही होंगे, तो पुरुष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो वह बहुत सज्जन है। वह सबसे सुंदरतम कमीज है, तो वह सबसे सुंदरतम कमीज की जगह क्या है भाई, सुंदर ही आना चाहिए, ठीक है। वह सबसे सुंदर कमीज है, कंपैरिजन की बात यहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है। शायद वह ज़रूर आएगा, तो शायद वह ज़रूर जाएगा, तो वह ज़रूर जाएगा, ये यहाँ पे सही है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, तो वर्तमान भी आ गया, मौजूदा भी आ गया, दो बार एक ही मतलब के दे दिए, तो वर्तमान मौजूदा में से एक ही रहेगा यहाँ पे। तो देश की वर्तमान हालत ठीक नहीं है। ऐसे ही सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। अब सप्रमाण मतलब प्रमाण सहित इसी में आ गया, तो ये सहित वापस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो सप्रमाण स्पष्ट कीजिए। ठंडा बर्फ़ लाओ। अब बर्फ़ तो ठंडी होती है, सबको पता है, ठंडा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो बर्फ़ लाओ। ऐसे ही दास्ता युक्त गुलामी का जीवन ठीक नहीं है, तो दास्ता युक्त जो जीवन होता है वो गुलामी का ही होता है, तो गुलामी का लिखने की ज़रूरत नहीं थी, दास्ता युक्त जीवन ठीक नहीं है। ऐसे ही कई वर्षों तक भारत के गले में गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी रही, कई वर्षों तक भारत के पैरों में गुलाम की बेड़ियाँ पड़ी रही, ठीक है। सॉरी, भारत के गले लिखा था ना इन्होंने, गले की जगह यहाँ पैरों आएगा। तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, तो नवयुवकों की क्या है भाई, नवयुवक क्या होते हैं, तरुण ही होते हैं, ठीक है। तो नवयुवक लिख दिया, बहुत है। नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। वह पानी से पौधों को सींचता है, तो पौधों को भाई पानी से ही तो सींचेंगे, ठीक है, तो पानी से ही सींचेंगे, वह पौधों को सींचता है। नेक्स्ट आता है अपना अनुपयुक्त शब्द प्रयोग। अनुपयुक्त शब्द के कारण भी क्या कर लेते हैं हम, गलती कर देते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल में, उसने हाथी पर काठी बांध दी। अब हाथी पे काठी थोड़ी बनती है, हाथी पे काठी नहीं बनती, हाथी पर तो हौदा रखते हैं, ठीक है, हौदा रखते हैं जिस पे हम बैठ के जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेना ने विख्यात आतंकवादी मार गिराया। अब सेना ने विख्यात थोड़ी है, कुख्यात होते हैं, नेगेटिव है आतंकवादी, तो यहाँ पे विख्यात की जगह पे क्या आएगा भाई, कुख्यात आएगा। सेना ने कुख्यात आतंकवादी मार गिराया। इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दें, तो इस सौभाग्यवती नहीं आता भाई, सौभाग्यवती नहीं होता, सौभाग्यकांक्षिणी होता है भाई, ठीक है, तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। गोलियों की बाढ़ के समक्ष कोई टिक न सका। अब गोलियों की बाढ़ नहीं आती भाई, गोलियों की बाढ़ नहीं आती, गोलियों की बौछार होती है, ठीक है। तुलसी ने मानस की रचना लिखी है, तो तुलसी ने मानस की रचना लिखी है की जगह क्या है भाई, तुलसी ने मानस की रचना की है, ये ज़्यादा सही है। वह कढ़ाई बुनाई करती है। अब ये कढ़ाई, ये वाला कढ़ाई वाला थोड़ी है जिसमें सब्जी बनाते हैं अपन, वो वाला कढ़ाई लिख दिया इन्होंने, तो ये गलत है, इसकी जगह पे आएगा कढ़ाई बुनाई वाला, तो ये कढ़ाई आएगा, ठीक है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, ठीक है। अब शास्त्री जी की मृत्यु की जगह क्या है भाई, निधन आएगा, और खेद की जगह दुख आएगा। शास्त्री जी के निधन से हमें बड़ा दुख हुआ। हमें चरखा काटना चाहिए। अब चरखा जो है काटना नहीं आता भाई, चरखा चलाना चाहिए।
आगामी घटनाओं को कौन जान सकता है, तो आगामी की जगह क्या हो जाएगा, भावी घटनाओं को। ठीक है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तो तलवार क्या है, एक उपयोगी अस्त्र की जगह क्या है भाई, शस्त्र है। बेरोजगारी की पीड़ा तलवार की नोक पर चलने के समान कष्टदायी होती है, तो बेरोजगारी की पीड़ा जो है तलवार की नोक पर चलने के समान कष्टदायी होती है, तो नोक की जगह क्या आएगा भाई, धार आएगा, तलवार की धार पर। अपराधी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, तो अपराधी को क्या है भाई, मृत्युदंड दिया गया, सजा इसमें ही आ गया ना। ठीक है। अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे, तो अंधेरी रात में कुत्ते जोर से चिल्ला रहे थे। कुत्ते तो क्या करते हैं भाई, भौंकते हैं ना, चिल्लाने की कोई बात नहीं होती यहाँ पे, तो कुत्ते जोर से भौंक रहे थे। ठीक है। कई वर्षों तक भारत के गले में गुलाबी की बेड़ियाँ पड़ी रही, तो वही गले की जगह पैरों आ गया। देश भर में दीपावली का उत्सव मनाया गया, तो देश भर में क्या है, दीपावली के उत्सव की जगह क्या होता है, फेस्टिवल, त्यौहार मनाया गया। काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, तो काल चक्र के पहिए की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे काल चक्र में आ गया ये। ठीक है। काल चक्र से बचना संभव नहीं है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे, तो विलाप करके क्या है भाई, रोने लगे। रोने का वापस से लिखने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे। नेक्स्ट है सर्वनाम संबंधी गलती हो जाती है, जैसे मैंने कल जयपुर जाना है, तो मैंने की जगह क्या आएगा, अपने पास में आएगा मुझे। ठीक है, मुझे कल जयपुर जाना है। कोई डॉक्टर को बुला दो, तो कोई की जगह क्या आ जाएगा भाई, किसी डॉक्टर को बुला दो। दूध में कौन गिर गया, अब दूध में कौन गिरा, ये थोड़ी गलत, ये तो पूरा ही गलत है। दूध में कौन गिर गया, दूध में क्या गिर गया। ठीक है, क्या गिर गया। दरवाजे पर क्या खड़ा है, दरवाजे पर क्या खड़ा है नहीं, कौन खड़ा है। ठीक है। जो भी हो लौट आए, तो जो भी गया हो वो लौट आए। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था और तुम आ गए। अब यहाँ पे क्या है, तुम की जगह क्या आ जाएगा, आप। ठीक है। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था और आप आ गए। हमको सबको फिल्म देखने जाना है। ठीक है। हमको सबको फिल्म देखने जाना है, तो हमको यहाँ गलत है। हमको की जगह हम क्या लिखेंगे भाई, हम सबको। ठीक है, हम सबको फिल्म देखने जाना है। तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है, तेरा उत्तर मुझसे अच्छा है, तो तेरा की जगह क्या आ जाएगा, आपका उत्तर मेरे सबसे अच्छा है, मतलब मेरे उत्तर से अच्छा है। ठीक है, तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे। मेरे को एक पेंसिल चाहिए, तो मेरे से क्या वापस चेंज हो जाएगा, मुझे एक पेंसिल चाहिए। वह रेडियो पर बोल रहे थे, वह रेडियो पे बोल रहे थे, इसमें वह की जगह वे आ जाएगा, वे रेडियो पे बोल रहे थे। उसने काम पूरा कर चुका है, अब उसने यहाँ पे पूरा गलत लग रहा है, तो उसने की जगह वह काम पूरा कर चुका है। मैं रमेश को नहीं मारा हूँ, मैं रमेश को नहीं मारा हूँ, तो मैं गलत लग रहा है यहाँ पे, मैंने रमेश को नहीं मारा है। ठीक है, तो सर्वनाम संबंधी गलती चल रही है यहाँ पे। सीता और सीता का पुत्र कार्य में व्यस्त है, तो सीता लिख दिया, तो वापस से यहाँ पे सीता का पुत्र लिखने की ज़रूरत नहीं थी, उसका पुत्र हो जाएगा, समझ जाएंगे सीता की ही बात हो रही है। तो सीता और उसका पुत्र कार्य में व्यस्त है। मैं तेरे को कुछ कहना चाहता हूँ, तो मैं तेरे को से क्या है भाई, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है। उसने समय पर पहुँचना है, अब उसने की जगह क्या हो जाएगा, उसे समय पर पहुँचना है। वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है, वह की जगह क्या हो जाएगा भाई, वे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। मैं और मेरे मित्रों को क्रिकेट खेलने का शौक़ है, तो मैं की जगह क्या आ जाएगा, मुझे और मेरे मित्रों को। ठीक है। ऐसे ही मज़दूरों में रोष था, इसलिए उसने घेराव किया, मज़दूरों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया। क्या अंतर हुआ यहाँ पे, उसने की जगह उन्होंने। ठीक है। यह ईमानदार इंसान है, अब यह की जगह क्या हो जाएगा, वापस चेंज, तो ये ईमानदार इंसान है। माताजी ने मुझको बुलाया, अब मुझको की जगह क्या है भाई, माताजी ने मुझे बुलाया। ठीक है। ऐसे ही विशेषण संबंधी गलती हो जाती है, तो विशेषण संबंधी में ध्यान रख सकते हैं। विशेषण आप जानते ही हैं क्या होते हैं भाई, जो क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यह सबसे सुंदरतम कमीज है। अब सुंदरतम की जगह क्या है, सॉरी, यह सबसे सुंदरतम है, तो सुंदरतम ही अपने आप में कंप्लीट है, सबसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो यह सुंदरतम कमीज है। ऐसे ही वह एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो वे एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो वे अच्छे डॉक्टर है, इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे अच्छे आ गया ना, तो एक की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे।
नेक्स्ट है धोबी ने अच्छे कपड़े धोए। तो धोबी ने क्या है भाई, अच्छे कपड़े धोए, इसकी जगह धोबी ने कपड़े अच्छे धोए हैं। भक्तिकालीन समय स्वर्ण युग कहलाता था। तो भक्तिकालीन नहीं है भाई, भक्ति काल है, ठीक है। भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाता था और समय जो है कालीन में ही अपना इंक्लूड हो गया। ये काल में ही, काल का मतलब ही समय होता है। यह तो विचित्र अद्भुत विषय है। तो यह तो विचित्र अद्भुत विषय है, अद्भुत का हटा देंगे यहाँ पे, यह तो विचित्र विषय है। यहाँ पठित लोग रहते हैं, पठित की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं। किसी और दूसरे से मिलिए, किसी और दूसरे व्यक्ति से मिलिए, तो दूसरे की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरे व्यक्ति की जगह किसी और से मिलिए। आपको सेवानिवृत्ति के बाद के भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं। तो सेवानिवृत्ति के बाद शेष जीवन के लिए शुभकामनाएं, ठीक है। भावी जीवन की जगह शेष जीवन। समस्त मानव का हित सोचिए। तो समस्त मानव मात्र का हित की जगह मानव जाति का हित सोचिए। सभी शिक्षकों में मोहन बहुत श्रेष्ठ हैं। तो बहुत की जगह सभी शिक्षकों में मोहन श्रेष्ठ है। ऐसे ही क्रिया संबंधी कुछ गलतियाँ हो जाएंगी। क्रिया संबंधी कुछ गलती हो सकती है, जैसे कि अब हम भोजन खाएंगे। तो अब हम भोजन खाएंगे की जगह क्या हो जाएगा भाई, खाएंगे की जगह, खाने की जगह भोजन करेंगे। अब हम भोजन करेंगे। घोड़ा चलते चलते डट गया। अब घोड़ा चलते चलते डट गया की जगह क्या है भाई, घोड़ा चलते चलते अड़ गया। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये करने की कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अब वह वापस लौट चुका होगा। अब वह वापस का कोई मतलब नहीं है, लौट चुका है तो वापस आ गया, ठीक है। तो वापस हटा दिया, अब वह लौट चुका होगा। उसकी आँख से आंसू बह रहा था। तो उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे, ठीक है। उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे। इस कक्ष के भीतर प्रवेश करना निषेध है। तो इस कक्ष के भीतर लिखना कोई ज़रूरी नहीं था, यहाँ पे क्या है डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस कक्ष में प्रवेश निषिद्ध है, ठीक है। तो इस कक्ष में प्रवेश निषिद्ध है। राम ने संकल्प लिया। तो राम ने क्या लिया भाई, संकल्प लिया की जगह संकल्प किया। बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया। तो बच्चा क्या है भाई, खाना तो खाएगा, दूध पिएगा, इन्होंने पीकर ही लगा दिया सिर्फ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलती हो गई यहाँ पे। तो बच्चा क्या है, खाना खाकर और दूध पी कर के सो गया। उसने मुझे 10,000 रुपया दिया। तो उसने मुझे क्या है, 10,000 रुपये दिए। रुपया गलत है, रुपए दिए, ठीक है। तो 10,000 रुपये दिए। आगामी रविवार को वह जयपुर गया था। तो आगामी रविवार को वह जयपुर गया था, इसकी जगह आ जाएगा आगामी रविवार को वह जयपुर जाएगा। फिर आती है कुछ लिंग संबंधी अशुद्धियाँ जो कि हमने पहले ही देख ली थी। जैसे अब मीरा भक्त कवि थी। अब मीरा जो है भाई क्या है, फीमेल है। तो फीमेल है तो यहाँ कवि की जगह क्या आएगा, कवियत्री आएगा, ठीक है। क्या आएगा, कवियत्री आएगा। और आपको पता है कि कवियत्री आपको ऐसे नहीं लिखना बिल्कुल भी, आपको कवियत्री ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो मीरा भक्त कवियत्री थी। शहद बहुत मीठी है। तो शहद बहुत मीठी है की जगह क्या है भाई, शहद बहुत मीठा है। उस हतभागिनी का पति मर गया। तो हतभागिनी की जगह क्या होता है भाई, हतभाग्य होता है, ठीक है। रमा मेरी पड़ोसी है। तो रमा मेरी पड़ोसी तो क्या है, मेल वर्ड लग रहा है, पुल्लिंग है, यहाँ पे पड़ोसन है। रमा क्योंकि फीमेल है। महादेवी विद्वान कवियत्री थी। तो विद्वान जो है ये नहीं आता यहाँ पे, विद्वान जो है इसकी जगह पे विदुषी आएगा, ठीक है। विदुषी कवियत्री थी। सलोनी एक बुद्धिमान बालिका है। बुद्धिमान गलत है, बुद्धिमान की जगह बुद्धिमती आएगा क्योंकि सलोनी फीमेल है। ब्रह्मपुत्र भारत में बहता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो नदी के लिए क्या आता है, फीमेल है, स्त्रीलिंग है। तो ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है, ठीक है। ऐसे ही रनों की औसत अच्छी है। तो रनों की औसत अच्छी है की जगह रनों का औसत अच्छा है, ठीक है। हवा महल की सौंदर्य अनुपम है। तो हवा महल की जगह हवा महल का सौंदर्य अनुपम। फिर वचन संबंधी कुछ गलतियाँ हो सकती है, जैसे उसने 2 कचौड़ी खाई। अब 2 कचौड़ी खाई है तो 2 के लिए क्या है भाई, कचौड़ियाँ करेंगे। तो 2 कचौड़ियाँ। वहाँ सभी वर्ग के लोग उपस्थित है। सभी वर्ग की जगह सभी वर्गों के आ जाएंगे, ठीक है। उसके प्रण पखेरु उड़ गया। तो उसके प्रण पखेरु की जगह प्राण पखेरु उड़ गए। आंसू से मेरे कपड़े भीग गए। तो आंसू से क्या है भाई, कपड़े भीग गए। तो आंसू जो है भाई यहाँ पे गलत है, आंसुओं से मेरे कपड़े भीग गए। नवरस में श्रृंगार रस राज लगता है।
तो नवरस की जगह नवरसो आता है। पेड़ों पर कौवा बोल रहा है, तो पेड़ों पे क्या है, कौवे बोल रहे हैं। ठीक है, कौवे बोल रहे हैं, कौवे, कौवा गलत है। ठीक है, आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ, तो आपका की जगह हो जाएगा आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। अभी 3 बजा है। ठीक है, अभी 3 बजा है, अब 3 बजा नहीं है भाई, 3 बजे हैं। सभी लड़कों का नाम बताओ, सभी लड़कों के नाम बताओ। ठीक है, लड़कों की जगह क्या आ जाएगा, लड़के होता है, सॉरी, सभी लड़कों का की जगह के हो जाएगा। ठीक है, 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो, तो 4 आदमी है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आदमी की जगह आदमियों आ जाएगा। अब ये थोड़ा बहुत आप देख लेना, कारक संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, और फिर है क्रमभंग संबंधी, जैसे कि देखो, बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ, तो बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ की जगह बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ। ठीक है, फल प्लेट में रखकर खिलाओ। मुझे एक देशभक्ति गीतों की पुस्तक चाहिए, तो मुझे क्या है, एक पुस्तक चाहिए देशभक्ति गीतों की, मुझे देशभक्ति गीतों की एक पुस्तक चाहिए। बीमार के लिए शुद्ध गाय का दूध लाभदायक होता है, तो बीमार के लिए शुद्ध गाय नहीं, गाय का शुद्ध दूध। ठीक है, तो गाय का शुद्ध दूध। तो इस तरह से आप इनको देख लेना, ज़्यादा कोई ये कठिन नहीं है। ऐसे ही मुहावरे संबंधी हो जाएगी, जैसे कि वह आजकल अपने मुँह मियाँ तोता बनने लगा है, तो याद ही लिख दिया, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होता है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। ठीक है, ये सही होता है, यहाँ पे मियाँ तोता लिख दिया। ऐसे ही देशद्रोही लोग अंग्रेज़ों को उंगली पर नचाते थे, तो देशद्रोही लोग जो है अंग्रेज़ों की उंगली पर नाचते थे, ये सही है, अंग्रेज़ों की उंगली पर नाचते थे। तो ये आप मुहावरे संबंधी देख लेना। फिर आती है वर्तनी संबंधी, जो कि हमने देखा ही था। देखो यहाँ पे वाल्मीकि है, तो वाल्मीकि हमने देखा था कैसे सही लिखते हैं, ये वाला। ऐसे ही क्या है, यहाँ पे रचयिता है, रचयिता की जगह रचयिता होता है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान एक कवियत्री थी, ये देखो कवित्री दे दिया, कवियत्री सही होता है। अतिथि, अतिथि अपन ने देखा था। ठीक है, अतिथि भगवान का रूप होता है। अब यहाँ पे गलती क्या है, तो ये तो मुझे सेम ही लग रहा है, इसको आप आराम से देख लेना। शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है, ये उज्जवल गलत है, कई बार बताया आपको, आधा ज आता है दोनों बार, उज्जवल। राम ने अहिल्या, देखो अहिल्या गलत हो गया, तो ये अहल्या होता है। वह आज इंदौर गया, इंदौर गलत है, इंदौर में डबल मात्रा आती है। श्रृंगार आ गया, देखो श्रृंगार तो सही है दोनों तरफ। रसराज, रसराज भी सही है, तो श्रृंगार रसराज कहलाता है। ठीक है, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ, अब दवाइयाँ में ये नहीं आता। ठीक है, तो इसको हटाएंगे यहाँ पे, तो दवाइयाँ हो गया। हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए, तो प्रातःकाल में ये आती है विसर्ग। ठीक है, ऐसे ही संयोजक शब्द है, जो क्या है एक दूसरे को जोड़ते हैं, तो इनके अभाव में भी अशुद्धि हो जाती है। जैसे देखो, जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे, तो उसी प्रकार की जगह क्या है भाई, वैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, क्योंकि वह देरी से आया अंतर प्रवेश न कर सका, क्योंकि वह देरी से आया इसलिए प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि के साथ इसलिए आएगा। आपको अब बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आपको बस मिल जाएगी, तो आपको बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए ताकि आपको बस मिल जाए। यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया, उसे सफलता नहीं मिली, तो यद्यपि क्या है भाई, रमेश ने परिश्रम किया, तथापि उसके बाद भी क्या है, उसको सफलता नहीं मिली। जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया, जैसा तुम भी करो, जैसा की जगह यहाँ पे वैसा आ जाएगा। ठीक है, जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया, कोमा वैसा तुम भी करो। फिर है कुछ ये अशुद्ध वाक्य, तो ये आप देख सकते हैं, कोई इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कितने हैं ये, लगभग 46, 55 हैं, इनको आप आराम से देख लेना। अब हम चलते हैं अपने PYQ की तरफ। ठीक है, चलिए, तो अपना जो देखते हैं PYQ शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि में सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अशुद्ध देखना है, अनुग्रहित है, शुश्रूषा है, श्रृंगार है या आशीर्वाद है। ये सब मैंने आपको बताए हैं, तो जल्दी से आप अपने मन में सोच लीजिए आंसर। तो अपने पास में देखो आशीर्वाद सही है, आशीर्वाद में यहाँ पे र नहीं आता, व के ऊपर आता है, ये आपको बताया था। श्रृंगार में मैंने बताया आपको, ये डबल की जगह क्या है भाई, सिंगल वाला आता है। ठीक है, सिंगल वाला दिया है, सही है। शुश्रूषा में बताया था कि पहले शलजम वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, ये भी सही है।
ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ अनुग्रहित में ये क्या है, ये वाला र दे के गड़बड़ी कर दी, इसकी जगह ये वाला आएगा, र ऋषि वाला आएगा। ठीक है, तो अनुग्रहित ये गलत है, तो जो गलत है वही आंसर है। तो यही लिखा है इन्होंने भी। ठीक है, अनुग्रहित को ये हो जाएगा, संग्रहित का भी ये हो जाता है और जागृति में भी ये हो जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द ढूंढना है। श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है, तो बताया सिंगल वाला है तो श्रृंगार है, फटाफट से हो गया। इस वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है, गलत ढूंढना है। वापस है, वाड़ोसी है, त्योहार है या अधीन है। अब शुद्ध तो देखो, पहले शुद्ध देख लो, वापस सही है, गलत कौन सा था, ये वापिस गलत है। ठीक है, वापिस गलत है, वापस सही है। पड़ोसी, पड़ोसी जो है ये भी सही है। त्योहार, त्योहार में अपने पास में एक मात्रा आती है। ठीक है, अधीन सही है, ये सॉरी हाँ, त्योहार का शुद्ध रूप त्योहार होता है, तो ये वाला गलत था, इसलिए ये वाला आंसर हो गया। सही वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है, सही ढूंढना है। महात्म्य, 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 तो सही कौन सा था भाई अपने पास, महात्म्य था। ठीक है, महात्म्य था, महात्म्य। इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, व्यंजन संबंधी अशुद्धि ढूंढनी है भाई। अभिष्ट, विशिष्ट, स्वादिष्ट या गरिष्ठ। ठीक है, तो अभिष्ट, विशिष्ट, स्वादिष्ट, गरिष्ठ, इसमें से आपको व्यंजन संबंधी गलती ढूंढनी है। तो जो शब्द है उसके अंत में इष्ट, एष्ट जो आए तो क्या है, ठ, लेकिन ई और ए आए तो ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है अभिष्ट, अभि प्लस इष्ट, विशिष्ट, स्वादिष्ट और गरिष्ठ, तो यहाँ पे भाई स्वादिष्ट वाला गलत हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, यहाँ पे व्यंजन संबंधी गलती है। जैसे विशिष्ट में आपको बताया था, ट की जगह ठ है, ट की जगह ठ है। स्वादिष्ट में, यथेष्ट में भी सेम है, घनिष्ठ में भी ये है, अंत्येष्टि में भी सेम है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है अपना ये कि निम्न क्रमांक में से सभी शुद्ध शब्द ढूंढने हैं, सही वाले ढूंढने भाई। आशीर्वाद गलत हो गया, ये निरीक्षण ये भी गलत हो गया, एक के गलत हो गया, साप्ताहिक भी गलत, यहाँ पे आजीविका सही है और आशीर्वाद सही है, तो फोर्थ बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे सही भी देख लो भाई, एक के का सही क्या है, ये है, साप्ताहिक का ये है, निरीक्षण में ऐसे आता है, कृपालु ये है, अनुकूल ये है, और आजीविका में ऐसे, और आशीर्वाद ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, तो सभी शब्द शुद्ध बताने हैं भाई। ऊर्ध्व आध्यात्मिक है, ये तो गलत हो गया। श्रृंगार में ये डबल वाला आ गया, ये गलत हो गया। व्यावसायिक, व्यावसायिक और शुद्धिकरण, तो व्यावसायिक सही है, शुद्धिकरण भी सही है बिल्कुल। सन्यासी में यहाँ बिंदी आती जो नहीं दी है इन्होंने। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो सन्यासी देखो सही है, ये सन्यासी बिंदी वाला, अनुस्वार वाला। श्रृंगार सिंगल वाला सही है। आध्यात्मिक में आध्यात्मिक सही है, यहाँ पे आध्यात्मिक है। ठीक है, यहाँ आध्यात्मिक है, यहाँ आध्यात्मिक सही है। ठीक है, नेक्स्ट है सही शब्द को ढूंढना है। रासायनिक, 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 तो रासायनिक होता है भाई जो केमिकल रिएक्शन कराते हैं अपन, वो वाली है ये, जो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं अपन, रसायन विज्ञान में, तो रासायनिक अभिक्रिया वाला है ये रासायनिक। ठीक है, रसायन प्लस एक रासायनिक। ठीक है, ऐसे ही ये बाकी शब्द इन्होंने दे रखे हैं। मनु प्लस ए मानव, अतिथि प्लस ए आदित्य, मधुर प्लस ए माधुर्य, शरीर प्लस एक शारीरिक, गंगा प्लस ए गांगिक, समाज प्लस एक, इस तरह से इन्होंने दिए हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ढूंढना है, तो शुद्ध ढूंढो भाई। बुधवार गलत है टोटली। दंपति, द्वितीय, या फिर ये वयस्क, तो वयस्क गलत है। ठीक है, द्वितीय तो हम ऐसे लिखते हैं, ये भी गलत है। बुधवार हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दंपति जो है वो सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन से विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, उपरोक्त। निरोग, निरोग गलत हो गया, निरोग में बड़े ई की मात्रा आती है। निरोग में बड़े ई की एक ही ऑप्शन में दी है, ये लो अपना काम कंप्लीट हुआ। ठीक है, वांग में आपको बताया था ऐसे लिखेंगे, ना कि ऐसे लिखेंगे, ये गलत है। ठीक है, नासिका से उच्चारण करते हैं। अनुग्रहित अभी पहले क्वेश्चन में ही था, तो ग्रहित में ये वाला ग्रह न लिख के अपन ये वाला लिखते हैं। ठीक है, ऋषि वाला, ऐसे ही उपयुक्त हो गया। तो थर्ड सही है, निरोग। देखते हैं आपको आंसर पकड़ में आ गया। इनमें से एक शब्द शुद्ध है, सही वर्तनी वाला शब्द ढूंढो। प्रियदर्शनी, 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 तो आपको बताया कि दर्शनी आएगा यहाँ पे, तो दर्शनी आएगा, ना कि दर्शनी आएगा। ये रोंग है, ये राइट है। तो दर्शिनी कहाँ है, दर्शिनी यहाँ है, तो दर्शिनी जी के दर्शन कर लो, ये रहा थर्ड ऑप्शन राइट। तो
तो ये कंप्लीट हुए अपने शब्द शुद्धि। अब वाक्य शुद्धि है, तो वाक्य शुद्धि में छांटिए भाई, शुद्ध वाक्य छांटिए। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। अब उपयोगी अस्त्र नहीं है जी बंदूक, बंदूक क्या है? शस्त्र है। ठीक है, शस्त्र है। तो पहला ये अपना सही हो गया। सॉरी, बंदूक क्या है? अस्त्र ही है। सॉरी जल्दीबाजी में थोड़ा गलत हो गया। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, सही है। यह मेरा पुस्तक है, मेरा की जगह मेरी आएगा। ठीक है, ऐसे ही इन्हें एक पुत्र है, इन्हें एक पुत्र की जगह इनका एक पुत्र है। भारत में अनेकों जातियाँ हैं, तो भारत में अनेकों की जगह भारत में अनेक जातियाँ हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब इन्होंने व्याख्या में क्या दिया है भाई? बंदूक अस्त्र के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि बंदूक से नहीं वरन उसमें से निकली गोली जो है उससे हानि होती है। ठीक है, अतः बाण तीर बंदूक जो है ये अस्त्र में आते हैं, यानी फेंक कर चलाए जाने वाले अधिकार है। फेंक कर जो चलाए जाते हैं वो क्या है? अस्त्र कहलाते हैं अपने। जबकि चाकू आदि क्या है? शस्त्र के अंतर्गत आते हैं। अन्य विकल्पों के शुद्धिकरण में यही बोला है इन्होंने कि यह मेरी पुस्तक है, मेरा की जगह मेरे आ गया, इन्हें की जगह आ गया इसके एक पुत्र है, और भारत में अनेकों की जगह अनेक जातियाँ हैं। ठीक है, इनमें से पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध ढूंढना है। वहाँ बहुत से पशु चरते और पक्षी उड़ते हुए देखे गए, तो ये सही है। यह उपहार उसे चौथी विवाह की वर्षगांठ पर मिला था, तो यह उपहार जो है उसे विवाह की चौथी होना चाहिए, चौथी विवाह नहीं होना चाहिए था, विवाह की चौथी वर्षगांठ पे। ठीक है, तो ये गलत हो गया, इसलिए यही आंसर है। वह अपने विद्यार्थी से पुत्रवत स्नेह करता है, सही है। कई विद्यालयों के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए, ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है भाई? कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, तो ये सही है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, तो ये गलत है यहाँ पे। तो कृपया और कृपा आ गया ना यहाँ पे डबल बार, इसलिए गलत हो गया। आज का अवकाश कृपया देने की करें, ये गलत हो गया। आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये बिल्कुल राइट है। आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें, 2 बार आ गया, वापस गलत। ठीक है, तो यही लिखा है इन्होंने, कृपया और कृपा दोनों समानार्थी शब्द है जिनका प्रयोग साथ साथ करना असंगत है, गलत है। सही वाक्य बताना है, सही वाक्य बताना है। हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं, क्या करते हैं? हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं, हम अपनों को पुस्तकें बेचते हैं, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं, हम हमारी पुस्तकें बेचते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई? अपनी पुस्तकें बेचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, सही वाक्य ढूंढना है। शायद मैं कल आऊँगा। ठीक है, सही क्या ढूंढना है? शायद मैं कल आऊँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आऊँगा की जगह शायद मैं कल आऊँ। नेक्स्ट है, शायद मैं कल आऊँगा, तो शायद मैं कल आऊँगा ये यहाँ पे। अब ये ए और बी तो सेम ही है, इनमें क्या अंतर है? या तो क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो इसको देख लेंगे अपन बाद में। शुद्ध वाक्य बताइए। यह बुद्धिमान स्त्री है, बुद्धिमान रॉन्ग हो गया, बुद्धिमती आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, स्त्री की। ठीक है, तो यहाँ पे बुद्धिमती की जगह क्या बुद्धिमान की जगह बुद्धिमती आना चाहिए था, तो पहला तो गलत है अपना। आदरणीय माताजी से निवेदन कीजिए, तो आदरणीय माताजी, अब आदरणीय की जगह आदरणीय हो जाएगा, तो ये वही गलत हो गया। गुणवान स्त्री सर्वत्र पूजी जाती है, गुणवान थोड़ी आएगा, क्या आएगा? गुणवती आएगा ना, गुणवती आएगा। ठीक है, किसके लिए? महिला के लिए, स्त्री के लिए, फीमेल के लिए। ठीक है, सीता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ठीक है, सीता की आंखों से क्या बह रहे हैं भाई? आंसू बह रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो शुद्ध ही पूछा था, 4th हो गया। बाकी मैंने ये डिटेल जो दे रखी है सब बता दिया आपको। शुद्ध वाक्य ढूंढना है। मैंने मेरा काम कर लिया, तो मैंने मेरा काम कर दिया, आपको पढ़ा दिया। ठीक है, अब कर लिया की जगह दिया आएगा, तो ये वाला गलत हो गया। परमात्मा के अनेकों नाम है, तो अनेकों की जगह अनेक आ जाएगा यहाँ पे। साहित्य और समाज का घोर संबंध है, घोर यहाँ गलत है, घनिष्ठ आएगा। ठीक है, सरला बच्चे को सुलाती है, तो सरला बच्चे को सुलाती है, ये बिल्कुल सही है। उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा देखी, इसका शुद्ध रूप बताना है, तो उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा देखी।
ठीक है। तो उसने प्रतीक्षा देखी नहीं, उसने प्रतीक्षा की है। 4 वर्षों तक प्रतीक्षा की है, तो देखी की जगह के ढूंढ लो बस। उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा सेम है, उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा सेम है। यहाँ वह हो गया, ये दोनों गलत। उसने 4 वर्षों तक प्रतीक्षा की है, ठीक है। देखी तो इन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है, तो ये वाला सही हो गया, 4th ऑप्शन। शुद्ध वाक्य ढूंढना है, लास्ट क्वेश्चन है। एक दूध का गिलास दो, ठीक है, ये गलत हो गया। एक गिलास दूध का दो, ऐसे होगा। उसकी बुद्धि बड़ी विशाल है, तो उसकी क्या है, बुद्धि विशाल है। वह क्रोध से भरकर बोला, हवा ठंडी बह रही है। तो हवा ठंडी बह रही है की जगह ठंडी हवा बह रही है, ये पहले आना चाहिए था। वह क्रोध से भरकर बोलेगा, ये बिल्कुल राइट है। तो इसी के साथ में जो है भाई अपनी क्लास एंड होती है, ठीक है। हिंदी का ये मैराथन सेशन जो है आपका कंप्लीट होता है। 3 पार्ट्स में हमने इसको ब्रेक किया है आपकी सुविधा के लिए ही। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है आज वाला, ठीक है। तो लगभग ये अपनी 1 घंटे 15 मिनट की क्लास हुई है। पहले वाली क्लासेस भी लगभग 130-140 के आसपास की है। तो देखा जाए तो लगभग हमने 4 से 5 घंटे, 5 घंटे से ज़्यादा नहीं होंगे, 5 घंटे से ज़्यादा में हमने आराम से कम में ही ये पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। अगर आपने पहले हिंदी को उठा के भी नहीं देखा होगा ना, तो भी अगर आप ये क्लास देख लेंगे तो आपके जो है 4 क्वेश्चन का मैटर मैंने आपको पूरा करवाया है, ठीक है। तो इसमें से आप 3 क्वेश्चन आराम से बना के आएंगे, आराम से, बिल्कुल ज़्यादा बिना एफर्ट लगाए। थोड़े से एफर्ट लगाएंगे तो 4 भी बना लेंगे, और संधि पहले से पढ़िए तो पूरे 5 के 5 आपके सही हो जाएंगे, और आपके 10 नंबर बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। इतने कम समय में किसी भी विषय में मतलब मार्क्स लेना बड़ी बात होती है, ठीक है। जैसे कि अपना हिस्ट्री का सिलेबस है, हिस्ट्री का है, कल्चर का है, ज्योग्राफी का है, तो उनमें इतने सारे टॉपिक दिए हैं, और एक टॉपिक से आना क्या है, मतलब इतने सारे टॉपिक दिए हैं। ऐसा नहीं है कि 5-6 टॉपिक ही दिए हैं और उनसे सबसे क्वेश्चन आ जाए। 10-15 टॉपिक दिए हैं, और क्वेश्चन आने हैं कितने, 5 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से। तो वहाँ पे क्या है, और मैटर भी बहुत ज़्यादा है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो उन सब्जेक्ट में क्या है, हमें बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ता है, रिवाइज बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, तब जाके हमसे उसके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्ट ऐसा है, हिंदी का ले लो, इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का, इनमें लिमिटेड सिलेबस है, और लिमिटेड सिलेबस के साथ में उसी में से ऑथेंटिक सोर्स में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज़्यादा आपको इनके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो हिंदी भी जो है आपकी करवा दी है कंप्लीट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैथ्स कंप्लीट करवाई रखी है आपको। थोड़ी बहुत आपको 1-2 पार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मान लीजिए पॉलीनोमियल्स वाला पार्ट है, आपको समझ में नहीं आया, तो पॉलीनोमियल्स वाले को आप स्किप कर दो, ठीक है। आप उसमें से क्या क्या कर सकते हो, वो जो माध्य माध्यिका वाला सांख्यिकी वाला पार्ट है, वो वाला वीडियो कंप्लीट कर सकते हो। और जो क्षेत्रमिति वाला है पूरा, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा है, आयतन देखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उनमें आपको फॉर्मूला याद करना है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, PYQ मैंने उसमें करवाए रखे हैं, वो देख लो, ठीक है। तो वो कर लो वहाँ से। फिर थोड़ा बहुत सरलीकरण वाला जो है अपने पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन करना है, समीकरण सोल्व करनी है, वो वाला सोल्व कर सकते हो। समीकरण को गुणा करना है, जोड़ना है, बाकी करना है, घटाना है, इतना आपको आता ही होगा। तो मैं ये मानती हूँ मैंने आपको पूरा 10 नंबर का मैटर कराया है। तो 10 नंबर के मैटर की जगह अगर आप 3 क्वेश्चन भी करते हैं या 2 क्वेश्चन भी करते हैं ना, 2 क्वेश्चन भी, ठीक है, तो कोई बेकार बात नहीं है। 4 मार्क्स आपके आ जाएंगे बिना कुछ मतलब ज़्यादा एफर्ट डाले। और मैंने आपको लिमिटेड कंटेंट ही पढ़ाया है, मैं फालतू का मैटर आपको नहीं पढ़ाती। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप कोई सी भी वीडियो उठा के देख लेना। फालतू का आपका टाइम मुझे वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं भी खुद भी क्या है आपकी तरह चीज़ें फेस कर चुकी हूँ। तो आपको ये सब परेशानी ना उठानी पड़े, इसीलिए जो है आपके लिए ये चैनल बनाया गया है। तो आप चाहेंगे तभी क्या है हम आपका सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी हिंदी अपनी कंप्लीट हो गई, मैथ्स करवा दिया आपको। इसके बाद में अपनी इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट है। और इसके बाद में अपने पास क्या कंप्लीट है अपनी, हाँ, साइकोलॉजी कंप्लीट है।
साइकोलॉजी में एक चैप्टर बचा हुआ है, देखते हैं टाइम मिलेगा तो, नहीं तो जितना कराया उतना आराम से कर ले, हो जाएगा आपका। उसके बाद में हाँ आईसीटी करवा दी आपकी, ठीक है। और थोड़ा बहुत पार्ट कौन सा करवाया आपका, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का कराया है, जो पहले से भी कुछ वीडियो उपलब्ध हैं और बाकी भी मैंने आपको करवाई हुई हैं, ठीक है। तो कितने सब्जेक्ट हो गए देखो, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन, ये चार हो गए, पाँच और ये छः, हाँ 6 तो ये हो गए। इसके बाद में करंट अफेयर्स भी तो आपको करवाया हुआ है पूरा टॉपिक वाइज। तो लगभग 7 सब्जेक्ट मैंने आपको करवाए हुए हैं। अगर आप इतना भी करते हैं तो आराम से आपके क्या है 40% नंबर आराम से आ जाएंगे। और ये आईसीटी जो है आपके पेपर नंबर 2 में आएगा। 3 क्लासेज आपको मैं इसकी दे चुकी हूँ, 2 क्लासेज और आएंगी, उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। ये भी लगभग 5 घंटे से ज़्यादा की क्लासेज नहीं होने वाली हैं। तो इतने कम समय में आपको सिलेबस ओरिएंटेड मेथड कराना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अभी तक भी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। आपको जो है बड़े बड़े कोचिंग वालों के साथ में ही पढ़ना है, चाहे वो आपका टाइम वेस्ट कराएं, आपको कोई मतलब नहीं है। आपका जब सिलेक्शन नहीं होगा, आप इधर उधर भटकेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, तब आपको जब ठोकर खाएंगे ना, तब बाद में समझ में आएगी कि कोई अपने लिए एफर्ट कर रहा था और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, हमने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। और हम बिना सिलेबस के ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ते रहे, ठीक है। तो ऐसा आपकी मर्ज़ी है, आप कैसा भी करना चाहें। मैंने तो आपके लिए हेल्प करने के लिए ये चैनल बनाया है, आपकी हेल्प करने के लिए करते रहेंगे काम जब तक कोशिश रहेगी, ठीक है। अब आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, आपको सिलेक्शन लेना है, नहीं लेना है, ठीक है। तो मुझे आपको ये सारी चीज़ें बतानी थी। आपका 40% जो है आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप जो है अब भी क्या है, जो भी टॉपिक आपको कठिन लगता है उसकी वीडियो जो अपने चैनल पे है 2x पे भी देखेंगे तो, ठीक है। और उसको रिवाइज करेंगे, उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। रही बात साइंस की, तो अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा इन क्लासेस पे तो साइंस शुरू करेंगे, वरना साइंस शुरू नहीं की जाएगी, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, क्या होता है आगे। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना है। कमेंट आप लोग नहीं करते, वीडियो देख के चल जाते हैं, कमेंट नहीं करता कोई भी। 2-4 बच्चे ही जो है कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, और आप अपना काम निकाल के चले जाते हैं। आपके लिए कोई कितना मेहनत करे, कितने टाइम निकाले अपने उसमें से बिजी शेड्यूल में से, आपको उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, ठीक है। तो आपको परवाह नहीं है तो सामने वाला भी आपकी परवाह नहीं करेगा, और आप अपने स्तर से पढ़ते रहिएगा। फिर जैसे भी आपको कचरा मिले यूट्यूब पे, जो भी मिले आपके ऊपर रहे फिर, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो को एंड करते हैं, इतना ही मुझे आपको बताना था, ठीक है। तो हिंदी आपकी कंप्लीट करवा दी है, आईसीटी भी कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन जैसे आपका सपोर्ट रहेगा वैसे वैसे अब आराम से चलेंगे हम भी, क्योंकि आपको भी तो कुछ जल्दी है नहीं, ठीक है। तो आपको जल्दी नहीं है तो हम क्यों जल्दी रखें, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम से पहले करवा देंगे, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के बाद में करवाएंगे एग्ज़ाम से पहले ही, पर आप प्रतिक्रिया देंगे उसके अनुसार, ठीक है। तो हिंदी कंप्लीट करवा दी, आईसीटी करवा देंगे कंप्लीट। साइंस की बात रही तो साइंस जो है आप सबकी क्वेरी है कि भाई साइंस और पॉलिटी करवाइए, तो पॉलिटी में नहीं कर पाऊँगी, आपको पहले ही बता देती हूँ। साइंस के लिए थोड़ा बहुत कुछ सोच सकते हैं, वो भी तब क्या है, आप सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।